राधे राधे आप सभी को। आप सभी का आज के स्पेशल मास्टर क्लास में स्वागत है। और जैसे कि आप सब जानते हैं, आज का विषय है नेम प्रोनोलॉजी। और ये एक ऐसा साइंस जिसमें हम नाम के बारे में जानते हैं और भी डिटेल से। सो अगेन आई वेलकम यू ऑल टू द स्पेशल मास्टर क्लास। एंड आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में जुड़ने के लिए। जी राजेश जी नमस्ते, आराधन जी राधे राधे, विनीता जी राधे राधे, एंड अंजना जी राधे राधे, सुधा मैम राधे राधे। सो ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जी राजेश जी राधे राधे, ग्रेटिट्यूड। सो काइंडली आप सभी कृपया अगर वीडियो ऑन कर लें तो वो एक अच्छा रहेगा, एक बहुत ही इजी कॉन्टैक्ट रहेगा, राइट। सो जैसे हम क्लासेस में मिलते हैं और उसके साथ बात करते हैं किसी ना किसी एक टॉपिक के ऊपर। सो जैसे आपका नाम यानी कि उससे पहले जी गणेश जी राधे राधे। और जैसे हमारा शरीर है और उसके साथ हमारी आत्मा है। सो जैसे शरीर के साथ हमारा आत्मा जुड़ा हुआ है, वैसे ही नाम में आपका जो ध्वनि है वो कंपन जुड़ा हुआ है। इन द सेंस, जैसे हम जानते हैं कि नाम एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस जिसमें हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर, अगर उसका पासकोड देखा जाए कि इस पर्सन का अगर जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई एक कोड है तो वो आपका नाम है। तो जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे संस्कृति में कहा गया, हमारे पुराणों में कहा गया, राम से बड़ा है राम का नाम। और जैसे नाम जप या नाम प्रार्थना को बहुत ही महत्व दिया गया है कली युग में। तो कली युग में आप जैसे जानते हैं कि भगवान को पाना या उनका साक्षात्कार पाना बहुत ही आसान कहा गया है। इसीलिए बहुत सारे ऋषि मुनि इसी युग को इंतजार में रहते हुए इस युग में भी जन्म लिए हैं, क्योंकि इस युग में भगवत साक्षात्कार बहुत ही इजी हो जाता है और सिर्फ किसी भी भगवान के नाम का उच्चारण करने से उनकी प्राप्ति हो जाती है। तो अगर कली युग में जो कहा गया है नाम प्रधान है, तो अगर हम देखें तो उसमें हमारा नाम भी आता है, राइट। सो दिस इज आर एनदर कुंडली। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कई सारे क्लासेस में कि आप जब जन्म होते हैं राशि नक्षत्र के अनुसार आप एक कुंडली लेकर आते हैं, और आपका नाम भी एक कुंडली है जिससे हम प्रेडिक्शन कर पाते हैं। साथ ही साथ आपका मोबाइल नंबर जो है वो डिजिटल कुंडली है, जिसके माध्यम से आप किसी भी पर्सन के कैरियर, जॉब, बिजनेस, उनके गुण और उनके तत्व और उनका जीवन बहुत कुछ उससे प्रेडिक्ट कर पाते हैं। सो द सेकेंड कुंडली इज आर नेम। नाम में देखा जाए कि हम यहाँ पे जितने भी हमारे मित्र उपस्थित हैं और उन सभी के जो ज्ञान है उसमें एक चीज जरूर होगा कि जब किसी को नाम दिया जाता है तो उसमें उनके जो एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली है और जो चंद्र राशि है उसके साथ साथ उनके लग्न और उनके नक्षत्र, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए नाम का चयन किया जाता है। और उसमें से निकल कर आता है जो फर्स्ट लेटर। एंड यहाँ पे आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, एक एज एन एग्जाम्पल, अगर आपका वृश्चिक राशि है और उसमें देखा जाए तो लग्न कौन सा होगा वो अलग अलग होते हैं, लेकिन चंद्र राशि के अनुसार उनमें जो चयन होता है लेटर, उनमें ऐसे पाद कहा गया है, यानी कि वहां पे 4 स्टेप्स होते हैं और उनमें से निकल कर आते हैं 4 लेटर्स।
जैसे कि अगर वृश्चिक राशि में अगर आप देखें तो उसमें आपका निकल कर आएगा, जो लेटर्स आते हैं NA, NI, NU, NE, ये 4 लेटर्स निकल कर आते हैं। और उनमें से अगर जन्म के वक्त आपका कौन सा पीरियड था या कौन सा आपका फेज था, अगर फर्स्ट फेज था तो उसमें आपका NI से नाम निकल कर आएगा। अगर सेकंड फेज था तो उसमें, सॉरी, फर्स्ट फेज में NA आएगा। तो फर्स्ट फेज में क्या होता है कि NA नाम से दे देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर नमन, नरेंद्र, ऐसे नाम दिए जाते हैं। अगर वृश्चिक राशि में ही अगर उनका सेकंड फेज में अगर जन्म हुआ हो तो उसमें NI लेटर से नाम दिया जाता है। NI यानी कि स्टार्टिंग लेटर होगा NI, जो हम हिंदी में कहते हैं नी। तो अगर हम इंग्लिश में उसे लिखें तो 2 लेटर्स आ जाते हैं NI, लेकिन हमारे हिंदी में अगर आप उच्चारण करें तो वो आता है नी, यानी कि एक ही लेटर, उसमें एक मात्रा जोड़ा गया होता है, क्योंकि उच्चारण के लिए और एक नाम फॉर्म के लिए हमें उसमें ऐसे कई सारी चीजों का हेल्प लेना पड़ता है, मात्राओं का हेल्प लेना पड़ता है। तो अगर थर्ड फेज में अगर जन्म हुआ है तो जैसे न, नी, उसमें आ जाता है न्यू, NU, नू। एंड फोर्थ फेज में अगर आपका जन्म हुआ होता है तो वो आता है NE, यानी कि ने। तो ये हो गए एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हमारे नाम का प्रथम अक्षर का चयन, जिससे हमारा नाम उच्चारण होता है। उसके बाद होता है हमारे जो जातक का नाम। जातक यानी, देखिए हम थोड़ा सा बेस से समझेंगे, फिर अगेन हम इस साइंस के ऊपर आएंगे। तो जैसे आपका जन्म हुआ यानी कि जात हुआ, जात यानी जन्म, जो पर्सन जन्म होता है उसे कहा जाता है, मतलब जन्म का ही और एक वर्ड होता है जात। जो जात और एक वर्ड है जिसे हम केस्ट कहते हैं, वो अलग बात है, उसका अलग अर्थ है। लेकिन यहाँ पे जो जात का अर्थ कहा गया है वो जन्म को कहा गया है। तो जात से हुआ जातक, और जातक यानी जो पर्सन जिसके नाम से एक कुंडली बनती है उसे कहा जाता है जातक। तो जातक में ये आपका देखा गया है कि इसमें कई सारे पॉइंट्स देखे जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं और चर्चा में लिए जाते हैं। उसके बाद वो पहला अक्षर निर्धारित होता है, तो वो भी एक प्रोसेस है। लेकिन अगर उसमें आपका एक पहला अक्षर निकल कर आता है, उसमें यह भी देखा गया है कि आपके जातक के अनुसार भी एक नाम निकल कर आता है, ये आप सभी जानते होंगे। लेकिन जिस जातक नाम से कई सारे स्टेट्स में देखा गया है, जातक का नाम निकल कर एक आता है लेकिन उस नाम से बुलाया नहीं जाता। लेकिन कुछ स्टेट्स में देखा गया है उसी जातक नाम से ही आपका नाम रख दिया जाता है। और कई कई जगहों पर ऐसा होता है कि जातक का नाम, मान लीजिए आपका निकला है कि अगर N लेटर से हम अगर देखें तो अगर उनका नाम जातक से निकल कर आ रहा है नमन, तो कुछ स्टेट्स में नमन ही नाम रख दिया जाता है। लेकिन कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है कि नमन नाम जो जातक का नाम है, वो कहते हैं कि नमन नाम रखना और उस नाम से बुलाना अशुभ होता है। यानी कि वो क्या करते हैं, नमन नाम नहीं रखते, लेकिन उसी न अक्षर से कोई दूसरा नाम ले लेते हैं, दे देते हैं। क्योंकि जो प्रथम अक्षर निकल कर आता है कुंडली में, जातक में, उसी को ही कंटिन्यू रखा जाता है। सो जैसे नमन नाम था, वो नमन नाम से ना बुलाकर उनका नाम एग्जाम्पल के तौर पर कुछ और रख देते हैं, यानी कि न लेटर से काफी सारे नाम है। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नवीन, तो उसका पहला अक्षर न ही हुआ, लेकिन नाम यहाँ पे अलग हो गया और उनका नाम दे दिया गया नवीन। लेकिन अगर आप ये थोड़ा ध्यान रखे होंगे कि नॉर्थ साइड अगर आप देखें उसमें कुछ जगहों में उसी जातक नाम को ही दे दिया जाता है, यानी कि अगर नमन नाम निकला है तो उनका नाम भी नमन ही रख देते हैं।
तो उसमें कई सारी चीजें हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए होता है कि हम एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही पारंगत हों, जिसके लिए हम अपना नाम रख सकें। लेकिन एज यूजुअल हम कहीं ना कहीं से शुरू करते हैं और कहीं ना कहीं से हेल्प लेकर ही आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए पिता और माता के बाद आते हैं पुत्र या पुत्री, तो उनका नॉलेज लेकर हम आगे बढ़ते हैं। फिर अगेन हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमारे ज्ञान को कुछ लेकर, और उनको जो पढ़ाया जाता है और जो अपने एक्सपीरियंस से प्राप्त होता है, इन तीन चीजों को लेकर वैसे ही एक एक जनरेशन आगे बढ़ते हैं। सो मोर ओवर कहा जाए कि स्टार्ट किसी ने किया और उसको हम आगे लेके बढ़े। अपना खुद का ही जन्मित ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपके मन में कुछ आ रहा है तो कहीं ना कहीं से कुछ शुरू हुआ ही होगा। अगर आपको किसी गुरु ने बताया है वो अलग बात है, लेकिन अगर किसी गुरु ने नहीं भी बताया हो तो यूनिवर्स के एक कॉन्शियसनेस होता है। जैसे आपका एक कॉन्शियसनेस है, यूनिवर्स में भी एक कॉन्शियसनेस होता है। यूनिवर्स के कॉन्शियसनेस से जुड़कर आप कुछ ना कुछ आगे और चीजों को लेकर जाते हैं। और यूनिवर्स के कॉन्शियसनेस से कौन जोड़ता है? वो जोड़ता है आपका इंट्यूशन। जब आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होता है तो यूनिवर्स, जैसे कि आपने ये सुना होगा कि क्लाउड मेमोरी। व्हाट इज द क्लाउड मेमोरी? अगर फिजिकल मेमोरी कहा जाए तो वो आपका दिमाग होता है, लेकिन अगर कंप्यूटर या फोन का मेमोरी कहा जाए वो एक स्टोरेज डिवाइस है। लेकिन अगर क्लाउड मेमोरी के बारे में अगर बात करें तो ये विजिबल नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा मेमोरी है जहां पे डाटा स्टोर होकर रहता है। तो क्लाउड मेमोरी इन द सेंस वो शून्य में स्टोर होता है। वैसे ही यूनिवर्स का जो मेमोरी है, जो कॉन्शियसनेस है, उस मेमोरी से हम पाते हैं वो सारी चीजें अपनी इंट्यूशन से। फिर उससे हमें प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, कुछ और चीजों को हम लेकर आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं हम आज के साइंस के बारे में। उससे पहले आप सभी से इंटरेक्ट करना चाहूंगा, यानी कि चैट बॉक्स में आप कृपया मेंशन कर सकते हैं कि प्रोनोलॉजी साइंस, हमारे जितने भी यहाँ पे मित्र दोस्त जुड़े हुए हैं, कौन कौन प्रोनोलॉजी के बारे में ऑलरेडी सीख चुके हैं वो बताएं, या जो नहीं सीखे हैं वो भी बताएं। यानी कि आपने सीखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं लर्न, या कुछ भी जो आप ठीक समझे, और जिन्होंने नहीं सीखा वो आप नो लिख सकते हैं। ओके, अंजना जी नो लिख रहे हैं, दीप्ति जी नो लिख रहे हैं, विनीता जी नो लिख रहे हैं, एस मेहरोत्रा जी नो लिख रहे हैं। ओके, फाइन। सो देखिए, अगर आपका नाम ABCD दिया जाए तो वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा। अच्छा, आराधन जी ने सीखे हैं प्रोनोलॉजी, राइट। तो जैसे कि, अच्छा वरुण जी भी लिख रहे हैं नो। ओके, तो हम सीखेंगे। सो जैसे कि आप सब जानते हैं ABCD हम किसी को भी नाम नहीं दे सकते, या कोई वस्तु को ही, या कोई ऐसे पॉइंट्स को हम नाम देते हैं ABCD। लेकिन जब किसी पर्सन का नाम आता है, या इवन इफ एक प्रोडक्ट का नाम आता है, तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ हो, या उसे कुछ समझ आए हमें, उस तरीके से हम अपने नाम को चयन करते हैं। लेकिन प्रोनोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो ध्वनि के ऊपर बनाया गया, ध्वनि के ऊपर रिसर्च किया गया। वो एक ऐसा साइंस है जो साइड बाय साइड न्यूमरोलॉजी के साथ, साइड बाय साइड एस्ट्रोलॉजी के साथ, और भी कई सारे मोडालिटीज के साथ कॉम्बाइन करके आगे बढ़ाया गया है। लेकिन आप पूछेंगे क्या प्रोनोलॉजी आजकल का साइंस है? जी नहीं। प्रोनोलॉजी एक ऐसा साइंस एस्ट्रोलॉजी के टाइम से ही वो था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इन सब चीजों के ऊपर विश्वास कम होता गया, या यूं कहिए इनके प्रति रुचि कम हो गई, या यूं कहिए जो इनके प्रेरणादायी थे, या जो लोगों के सामने इन चीजों को रखते थे, वो धीरे धीरे उनके ऊपर इम्पोर्टेंस कम होने की वजह से ये साइंस भी लुप्त होता गया।
लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ऑकल्ट साइंस के ऊपर लोगों का इच्छा और लोगों का खोज बढ़ता गया, धीरे धीरे करके ये सारे हिडन साइंसेस निकल कर सामने आने लगे। प्रोनोलॉजी वो अलग बात है, लेकिन जो ध्वनि शास्त्र, यूं कहिए, जो ध्वनि है, और सबसे पहला जो ध्वनि जिससे सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, वो है ओम। तो ओम का वाइब्रेशन सबसे पावरफुल और सबसे असरदायी होता है। जब आप किसी मंत्र का उच्चारण पहले ओम और लास्ट में ओम लगाकर उच्चारण करते हैं, तो उसमें कंपन ज्यादा सृष्टि होती है, जिस वजह से आपका वो मंत्र सिद्ध होने में और आपको ब्लेसिंग्स देने में और पर्टिकुलरली उस एनर्जी के साथ जोड़ने में आपको बहुत ही मदद करता है। तो कभी भी कोई भी आप मंत्र जाप करें, स्टार्टिंग में ओम लगाकर एंड में ओम लगाना ना भूलें, क्योंकि इट्स ए इनकम्प्लीट प्रोसेस, जिससे आप जो वाइब्रेशन आपकी तरफ खींचना चाहते हैं वो नहीं मिल पाता, या आप खींच नहीं पाते, या उस एनर्जी से जोड़ नहीं पाते। लेकिन क्लास का स्टार्टिंग, जैसे कि रोमांचक और बहुत ही चमत्कारिक चीजें मैं जो आपके साथ शेयर करता हूं, वो आज भी थोड़ा सा देखेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे, एंड आप सभी से बात भी करेंगे। सो जैसे कि आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, कोई भी हम सब करके कंफर्म कर सकते हैं, इज द स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? राइट। ओके, स्क्रीन इज विजिबल। जी दीप्ति जी, थैंक यू वेरी मच कंफर्म करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमरोलॉजी के माध्यम से। तो द हेडिंग इज प्रोनोलॉजी, राइट। तो हम सभी प्रोनोलॉजी के मतलब प्रोनोलॉजी के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी हासिल करने के लिए एकत्रित हुए हैं। प्रोनोलॉजी को अगर हम इसका अगर पार्ट पार्ट करें, यानी कि डिवाइड करें कि कौन से दो पार्ट मिलकर प्रोनोलॉजी हुए, तो सबसे पहले आता है प्रोनाउंसिएशन, राइट। एंड उसके साथ अगर आप लॉजी लगा देते हैं, तो वो ये होता है कि आपका जो मुख्य मुख्य जो तथ्य होता है, यानी कि मेन पार्ट, या यूं कह लीजिए आप कंप्लीट कंप्लीट पैकेज भी हम कह सकते हैं, या उनके हम गुण भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, राइट। तो प्रोनाउंसिएशन एंड लॉजी मिलकर हो गए आपके प्रोनोलॉजी। प्रोनोलॉजी का हम क्या कहते हैं? उच्चारण। सॉरी, प्रोनाउंसिएशन को हम कहते हैं उच्चारण, राइट। तो उच्चारण के बेसिस पे ये हमारा बना है प्रोनोलॉजी, और इसे हम ध्वनि भी कह सकते हैं, क्योंकि जब आप कोई भी घंटी बजाते हैं, तो बजाना ये एक क्रिया है, और उसके रिएक्शन में आपको साउंड निकलता है, यानी कि वो होता है उस चीज का उच्चारण, राइट। एंड ये जो उच्चारण है, ये आपके यूनिवर्स में फैलता है, राइट। एंड ये देता है कमांड यूनिवर्स में। यूनिवर्स में जितने भी एनर्जीज हैं, उन सभी को ये देता है कमांड, राइट। तो जब आप कोई एक घंटी बजाते हैं, राइट, तो उसमें क्या होता है, वो आपको कमांड मिलता है, यूनिवर्स को जाता है, और वहां पे साउंड उच्चारण होता है ओम। एंड द साउंड ओम, ये कनेक्टेड है यूनिवर्स से। तो यूनिवर्स में जब आपका मैसेज जाता है, तो वो क्या करता है, आपको यूनिवर्स के साथ चैनलाइज करता है, राइट। चैनलाइज करता है। चैनलाइज करने के साथ क्या होता है,
जो डिवाइन एनर्जी है, उन डिवाइन एनर्जी को आपके प्लेस में एकत्रित करता है, राइट। एकत्रित करते आपके दिलो दिमाग में वो डिवाइन एनर्जी भर जाता है। और जब आप देखेंगे कि ये घंटी आपके घर के मंदिर में या बाहर जो मंदिर आप जाते हैं उन दो जगहों पर होता है। ऐसा नहीं है कि आपके बेडरूम में एक घंटी, आपके स्टडी रूम में एक घंटी, आपके किचन में एक घंटी, क्या कभी कोई देखे हैं? नहीं। वाई? बिकॉज ये हमारे जो सोशल एक्टिविटीज हैं इन सब के प्लेसेस हैं। लेकिन जो हमारा मंदिर होता है या बाहर जो हम बड़े मंदिर में जाते हैं, वो प्लेसेस होते हैं फॉर मेडिटेशन और प्रेयर, या हम जहां पे अपनी चेतना को यानी कि अपने कॉन्शियसनेस को जोड़ते हैं सुप्रीम एनर्जी के साथ, राइट। देखिए, कुछ चीजें मैं आपको जो बता रहा हूं, ये आपको इन द सेंस ये लगता है कि ज्यादातर वेबिनार से हटकर मेरा वेबिनार होता है, क्योंकि वहां पे पहले ही स्टार्ट कर दिया जाएगा, हन रा सा ये सब करके स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपने एक बार ये कोर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको बहुत ही इजी होगा प्रोनोलॉजी के साथ कनेक्ट होने के लिए, राइट। तो जब आपका कॉन्शियसनेस सुप्रीम एनर्जी के लिए, सुप्रीम एनर्जी के साथ जोड़ने के लिए जो प्लेसेस हैं वहां पे जो घंटी रखा जाता है, वो होता है द फर्स्ट स्टेप, राइट। ऐसे ही अगर आप देखें, आप पूछेंगे कि सर हमारे घर के मंदिर और जो बाहर मंदिर हैं, प्रेयर हॉल्स हैं, वहां पे घंटी रखा जाता है और हम अपने सुप्रीम एनर्जी से हमारे कॉन्शियसनेस को जोड़ते हैं। लेकिन उसके बाद क्या? आपको तो एनर्जी हर किसी समय चाहिए, आपको एक्टिव रहने के लिए, ऊर्जावान रहने के लिए और आपके सारे कामकाज करने के लिए। तो उस वक्त आप कैसे ऊर्जावान रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट होकर कैसे प्रोटेक्टेड रहेंगे? उसके लिए आपको हेल्प करता है आपका नाम। वेनेवर योर नेम इज सिंक्रोनाइज्ड और प्रिपेयर्ड और डिजाइन लाइक, यहां पे हम कह सकते हैं एक घंटे की तरह, या एनर्जी रिसीवर, एनर्जी रिसीवर इन ए चैनलाइज्ड मैनर, या चैनलाइज करने के लिए प्रोग्रामिंग किया गया हो। अगर आपका नाम सिंक्रोनाइज्ड हो, ऐसा प्रिपेयर किया गया हो या डिजाइन किया गया हो या चैनलाइज किया गया हो, जो डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होकर वो एनर्जी रिसीव कर पाए और आपको हमेशा ऊर्जावान, और यूं कह लीजिए कि आपके मन में पॉजिटिव थॉट्स आए और हमेशा आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करें और आप एक पॉजिटिव एनर्जी रिसीवर की तरह काम करें, तो उसके लिए आपका नाम उस तरीके से डिजाइन होना चाहिए। तो जब आप अपने मंदिर में घंटी बजाते हैं या किसी बाहर जाकर घंटी बजाते हैं, तभी आप कनेक्ट होते हैं सुप्रीम एनर्जी से, फिर आप सिंक्रोनाइज्ड होते हैं और उस एनर्जी को इन्वोक करने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन अगर आपका नाम उस तरीके से डिजाइन किया गया है, फिर वो आपको जब कभी भी कोई भी बुलाते हैं, आपके घर में कितने बार दिन में आपका नाम बुलाया जाता होगा? आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, या किसी ने कॉल किया, इन सब चीजों से। और जैसे कि और भी कई सारे माध्यम हैं, जैसे सोशल मीडिया,
उसमें भी हमारा नाम रखा जाता है। तो अगर वहां पे ये सिंक्रोनाइज्ड डिजाइन वाला नाम रख दिया जाए तो कितना रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि नाम के ऊपर और नाम की महिमा सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से ही हमारे नाम को सजाते हैं। यानी कि न्यूमरोलॉजी में वैल्यूज हैं और जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन, वो भी वर्क करता है। न्यूमरोलॉजी में वैल्यूज काम करते हैं। एस्ट्रोलॉजी से और भी कई सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम चयन करते हैं फर्स्ट लेटर का, राइट। और भी कई सारे टिप्स हैं और ट्रिक्स भी हैं। इन सबको मिलाकर एक प्रोडक्टिव नाम निकल कर आता है, प्रोडक्टिव नेम। और ये देता है आपको कई सारे अलग अलग रिजल्ट्स, राइट। तो जैसे यहां पे हम देखते हैं फर्स्ट जो हमारा ऑकल्ट साइंस का, जिसे हम मदर कहते हैं, या यूं कह लीजिए द स्टार्टिंग पॉइंट, एस्ट्रोलॉजी। देन आता है न्यूमरोलॉजी। एक्चुअली न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में ही इंक्लूडेड है, लेकिन हमने बाद में इस चीज को अलग कर दिया, लेकिन वो भी हम समझेंगे। फिर हम लिखेंगे प्रोनोलॉजी। इसमें क्या लिंक है और क्या नहीं है थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम जानते हैं, राइट। तो एस्ट्रोलॉजी में आपको मिलेंगे कैलकुलेशंस, और वो होते हैं नंबर के माध्यम से। नंबर का कॉन्सेप्ट है न्यूमरोलॉजी में। तो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से अलग नहीं है। और प्रोनोलॉजी जो है ये सिर्फ आपका नाम ही नहीं है। हर कोई जिससे कंपन सृष्टि होता है, उस टेक्निक या उस ट्रिक को या कॉन्सेप्ट को कहा जाता है प्रोनोलॉजी। यहाँ पे सिर्फ आपका नाम ही नहीं आता प्रोनोलॉजी, क्योंकि हर एक साउंड, जब आप रसोई करते हैं, किसी से बात करते हैं, कोई म्यूजिक सुनते हैं, आपने फैन लगाया या हवाएं बह रही हैं, और जो पेड़ पौधों से जो आवाज निकल कर आता है, पंछियां साउंड करती हैं, फिर उसके बाद कई सारी चीजें जिससे साउंड निकलता है, वो सारे के सारे प्रोनोलॉजी से ही इंक्लूडेड है, यानी कि प्रोनोलॉजी में इंक्लूडेड है। सो एस्ट्रोलॉजी का अगर हम साल्डियन नेम न्यूमरोलॉजी से अगर देखें, तो वहां पे थोड़ा सा, जितने नए हमारे मित्र होंगे या स्टूडेंट्स होंगे, उनकी जानकारी के लिए मैं एक बार वो टेबल बना देता हूं, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। 9 नंबर इज ए सेक्रेट नंबर, जिसको हम साल्डियन न्यूमरोलॉजी में वैल्यूज के लिए इंक्लूड नहीं करते। साल्डियन न्यूमरोलॉजी जिसके वैल्यू से हम अपने नाम का कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन इसमें एक आध और भी न्यूमरोलॉजी है जो हम कोर्स में सीखते हैं, और उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे जो 1 to 8 का टेबल बनाकर आता है, वो है AIJQYBKRCGLSDMTEEHNXUVW, एंड ये आता है, सॉरी, F एंड P। पहले आता है F एंड उसके बाद P। सो ये हो गया आपका वैल्यू हर एक अल्फाबेट के लिए, 26 अल्फाबेट्स। तो यहाँ पे न्यूमरोलॉजी कैसे सिंक होता है, जैसे कि मैंने ना आपको कहा था कि हर एक चीज सिंक्रोनाइज्ड है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, आप 1 to 8 नंबर तक ही नंबरिंग किया गया, 9 नंबर को रखा गया इट्स ए कंप्लीट एंड सेक्रेट नंबर। तो जैसे कि आप देखते हैं, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर। आप थोड़ा सा चैट बॉक्स में भी सभी थोड़ा सा इंटरेक्ट करते रहें। हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश लेटर्स? टोटल इज 26, राइट।
और उसके साथ जितने भी हमारे नंबर्स हैं वो हैं 8 लेटर्स, राइट। जस्ट अ सेकंड। राइट, विनीता जी ने लिखे हैं 26। तो सभी थोड़ा सा अगर आप वीडियो में आए तो और भी अच्छा लगेगा। 26 लेटर्स, एंड हमने यहाँ पे वैल्यू लिया है 1 to 8 तक। क्या ये सिंक्रोनाइज नहीं है? 2 + 6 इज इक्वल टू 8, एंड हमारे 8 नंबर्स ले गए। तो कंप्लीट हो गया सिंक्रोनाइजेशन। 26 लेटर्स एंड वैल्यू सभी को दिए गए हैं 1 to 8 के अंदर। 9 नंबर को रखा गया है सेकंड नंबर यानी कि कंप्लीट नंबर के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट सिंक्रोनाइजेशन का। ऐसे ऐसे कई सारे सिंक्रोनाइजेशन आप देखेंगे जो हैरान कर देने वाली हैं, राइट। तो 1 to 8 एंड A to Z हमारे वैल्यूज हो गए। तो आइए हम एस्ट्रोलॉजी में पुट करते हैं। A1, S is 3, T is 4, 2 is, R is 2, O is 7, L is 3, O is 7, O is 7, and again O is 7, G is 3, and Y is 1, राइट। तो देखिए इसका वैल्यू कितना आता है। 1 + 3 4, 4 4 8, 10 17 20 27 30 31, राइट। इसका वैल्यू टोटल करने पर सिंगल डिजिट में आता है 4, राइट। न्यूमरोलॉजी का वैल्यू निकालते हैं, क्या कितना आता है? 5 6 4। ये थोड़े से हमारे क्या कहते हैं, हिडन चीजें हैं, जिसको आप अगर थोड़ा सा समझ लेते हैं और भी इजी हो जाता है। अगेन 3 and 1, 5 6 4 5 2 7 3 1। सो द टोटल इज 11 15 20 22 29 फिर उसके बाद ये आता है 32 33। ओके ओके, इसमें मिसिंग हो गया LO, सॉरी। मैं अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज होगा। न्यूमेरोलॉजी, राइट। तो ये आता है 5 6 4 5 2 7 3, अगेन 7, राइट। फिर उसके बाद आता है 3 एंड उसके बाद आता है 1। सो 5 6 11 15 20 22 29 32 39 42 एंड 43, राइट। सो प्रोनोलॉजी का टोटल करते हैं। 8 2 7 5 7 3 7 3, एंड उसके बाद आता है 1। सो अगर आप देखेंगे न्यूमरोलॉजी के एंड में 7 3 7 3 1, प्रोनोलॉजी में भी 7 3 7 3 1। लेकिन चूंकि ये यहाँ पे OLOGY कॉमन है, तो जहां पे भी ये लगेगा कॉमन आएगा, वो अलग बात है। लेकिन टोटल करते हैं। 8 + 2 10, 17 22 29 32 39 42 43। न्यूमरोलॉजी इज टोटल 43, प्रोनोलॉजी इज अगेन 43। तो ये कैसे कॉमन हो गया, राइट। तो 43 का टोटल आता है 7, प्रोनोलॉजी का 43 का टोटल आता है 7, एस्ट्रोलॉजी का टोटल आता है 4, एंड ये दोनों आते हैं 7। तो एस्ट्रोलॉजी में जो आपने सीखा, जब ये अलग अलग पार्ट हुए, न्यूमरोलॉजी, प्रोनोलॉजी और भी कई सारे साइंसेस, तो 4 नंबर जो सर्च का नंबर है, यानी कि ज्योतिष, यानी कि जो ज्योत आपको ईश्वर के साथ मिला दे, वो होता है ज्योतिष। यानी कि ये एक सर्च करने का, यानी कि भगवत साक्षात्कार कह लीजिए, या सुप्रीम एनर्जी के साथ खुद को जोड़ने के लिए ये एक साइंस, ये एक विद्या है। और ये सर्चिंग जहां पे जाकर रुक जाता है, या उसको और आगे ले जाना होता है, या उसी सर्च को लेकर रिसर्च करना होता है, तब आता है 7। यानी कि 7 नंबर को कहा गया है रिसर्च का नंबर, राइट।
तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उनमें से कुछ पॉइंट लेकर हम न्यूमरोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं और उसमें रिसर्च करते हैं। अगेन न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं और प्रोनोलॉजी को भी इंक्लूड करते हैं। प्रोनोलॉजी इज अगेन 7, जिसमें हम रिसर्च करते हैं, राइट। और 7 नंबर ये कहा गया है कि वो हमेशा अपने ज्ञान के लिए या अपने रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वो हेल्प लेता है हमेशा 3। यानी कि 7 नंबर के जो गुरु हैं वो है देवगुरु बृहस्पति, राइट। और जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं, कोई प्रोसेस करते हैं, उन सभी चीजों को ग्रोथ देकर कंप्लीट करने के लिए मदद करते हैं 3 नंबर। तो यहाँ पे ये चीज कहा जाता है कि आपको हमेशा अपने जीवन में नंबर 3 को बलवान या उनके ब्लेसिंग्स हमेशा लेने चाहिए। आप चाहे किसी भी मोडालिटी में हो, या किसी भी दिशा में हो, या किसी टीचिंग में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, हमेशा आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, राइट। तो जैसे प्रोनोलॉजी में हम आते हैं, और प्रोनोलॉजी में हम जो ध्वनि के बारे में बात करते हैं, उसमें हम सीखते हैं इसमें कई सारे फॉर्मूलास। यानी कि हर एक चीज का फॉर्मूला होता है, लेकिन हम प्रोनोलॉजी में सीखते हैं मेनी फॉर्मूलास, जिसमें आपका पहले आता है फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर आपका क्या होना चाहिए प्रोनोलॉजी के माध्यम से, राइट। देन जो आपका कंप्लीट नेम है, उसमें कंपाउंड नंबर को भी देखा जाता है। यानी कि कौन से कंपाउंड नंबर पे आपका नाम आता है, राइट। तो ये फर्स्ट लेटर हो गया। आपका जीवन कैसे निर्धारित होगा, किस फील्ड में आप बढ़ेंगे, आप कैसे होंगे, आपका स्वभाव, आपका काम करने का तरीका कैसा होगा, वो सारा चीज दर्शाता है फर्स्ट लेटर ही। तो फर्स्ट लेटर बैलेंस होना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये चीजें हम सारे कोर्स में भी सीखेंगे, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट लेटर आपके सारे चीजों को दर्शाता है कि आपका पर्सनालिटी कैसा है, आप किस तरीके से बात करेंगे, लोगों के साथ कैसे डील करेंगे, आप अपने काम को कंप्लीट करके छोड़ेंगे या अधूरा छोड़ देंगे, या आप डिपेंडेंट होंगे, या आप खुद पर ही डिपेंडेंट होकर यानी कि अपने आप से ही काम करेंगे। आपको क्या डिजीजेस हो सकते हैं, या आप दूसरों को हील करने में मदद करेंगे। बहुत कुछ बताता है आपका फर्स्ट लेटर। इफ इफ जो चीजें मैंने फर्स्ट लेटर के क्वालिटी से आपको बताएं, अगर आपका फर्स्ट लेटर बैलेंस्ड नहीं है, सो ये सारे क्वालिटीज मिसिंग होंगे, या इन सब क्वालिटीज के रिलेटेड आपको क्रेविंग होगा। क्रेविंग यानी कि ढूंढना, उन चीजों को, काश वो चीजें मिल जाएं मुझे, उनके लिए तरसना। वो तरस आपके मन में देखा जाएगा, यानी कि आप में देखा जाएगा। या फिर ये देखा गया है कि पर्टिकुलरली उस फील्ड में आप बहुत ज्यादा लेबर करते हुए नजर आएंगे, यानी कि आपका कोशिश रहेगा कि वो चीजें मुझे मिले। उन चीजों में आपका कोशिश देखने को मिलेगा, राइट। देन आता है कंपाउंड नंबर। कंपाउंड नंबर एक अच्छे कंपाउंड नंबर पर आना चाहिए, जो कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करे, या पर्टिकुलरली आपके विश फुलफिल के लिए वो वर्क करे, राइट। जैसे कि हम दे देते हैं 14, एग्जाम्पल के तौर पर 23, 27 भी देते हैं, या 24, 42, 33। ऐसे कई सारे कंपाउंड नंबर्स हैं जो हम हमारे नाम में क्रिएट करते हैं, या उसको रीडिजाइन भी करते हैं, राइट। फिर उसके बाद हम जाते हैं ग्रीडिंग के ऊपर, यानी कि प्लेसिंग। अगर हर एक लेटर आपके नाम में बना हुआ है,
तो आपके इन एग्जाम्पल अगर किसी का नाम नवीन है, राइट, तो इनमें हर एक प्लेस का कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन होता है। और अगर ठीक जगह पर उसी के रिलेटेड या कंपैटिबल लेटर नहीं हो तो उसमें आपका प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है। यानी कि हम किसी के नाम को देखकर ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उनको किसके रिलेटेड उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम या क्या चैलेंजेस होंगे, राइट। देन हम नाम में क्रिएट करते हैं एक बहुत ही पावरफुल राजयोग, यानी कि इसे हम कह सकते हैं सक्सेसफुल योग। सक्सेसफुल योग, हम ये सक्सेसफुल योग क्यों क्रिएट करते हैं? हमें सक्सेस चाहिए कि नहीं? हर किसी को सक्सेस चाहिए। तो इसी वजह से हम क्रिएट करते हैं हमारे नाम में सक्सेसफुल योग, जिस वजह से हम अपने जीवन में सक्सेस हो सकें, हम जो कोई भी काम करें उसमें हमें सक्सेस मिले, राइट। देन अगेन आता है हमारे पिरामिड एनर्जी क्रिएटर। पिरामिड एनर्जी क्रिएटर, जो पिरामिड्स जो कि एनर्जी रिसीव करते हैं, वो क्या करते हैं, एनर्जी फील्ड्स क्रिएट करते हैं हमारे नाम में और हमारे नाम को एनर्जाइज्ड करते हैं एवरी टाइम, राइट। तो ये एनर्जी आपको मिलती है इन सब पिरामिड से, जो आपके नाम को ऊर्जावान बनाते हैं या एनर्जाइज्ड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम हमारे जीवन के तत्वों को देखते हैं, तत्व, राइट। जैसे कि आप इमोशनल कितने होंगे, आपका एक्शन यानी कि काम करने का तरीका कैसा होगा, राइट। देन उसके बाद आप कितने अपने काम के लिए या अपने प्रयास के लिए सोचते होंगे, थॉटफुल होंगे, राइट। और उसके बाद आप कितना स्पिरिचुअल होंगे, राइट। चाहे आप ऑकल्ट में हो या ना हो, आपको स्पिरिचुअल रहना ही है, क्योंकि ये एनर्जी है जिससे हम कनेक्ट होते हैं, राइट। तो आपका तत्व, इमोशनल तत्व, भावनात्मक, एक्शन यानी कि आप कितने ऊर्जावान होकर आगे स्टेप बढ़ाते हैं, उसके लिए कितना सोचते हैं, सोचकर एक्शन लेते हैं या सिर्फ सोचते रह जाते हैं। फिर उसके बाद आप स्पिरिचुअल कितना है, यानी कि डिवाइन एनर्जी के साथ आप कितने जुड़े हुए हैं, डिवाइन एनर्जीज के साथ अगर आप जुड़े हो तो आपके काम करने का तरीका और आपको रिजल्ट मिलने का तरीका यानी कि परसेंटेज और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी एक आता है। फिर उसके बाद हम इसमें ये भी देखते हैं ग्राफ्स, यानी कि आपके जीवन का जो ग्राफ है, यानी कि आगे बढ़ने का, और उसके साथ कहाँ कहाँ आपको सक्सेस मिलेगा, कहाँ कहाँ आपको चैलेंजेस आएंगे। फिर उसके साथ आप अपने लिए हर एक इवेंट के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं, जिस वजह से सक्सेस को आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें और उससे आपको जो ऊर्जा मिलेगी उससे आपको अपने चैलेंजेस टाइम में आपको हेल्प करेगा ऊर्जावान होकर उन चीजों को फेस करके उसमें आपको एक बैलेंस्ड तरीके से आगे बढ़ने के लिए। फिर उसके बाद कुछ हिडन नंबर्स भी हैं, सो मेनी हिडन नंबर्स आर देयर। ये हिडन नंबर्स कुछ आपके अपने सोल को ऊर्जान्वित करेंगे, एनर्जाइज करेंगे, यानी कि आपको अपने आत्मा के साथ जोड़ेंगे। फिर उसके बाद आपको और एक नंबर आएगा जिसमें हम अपने पर्सनालिटी को भी सुधारेंगे और हमें इसमें चाहिए हमारा आत्म सम्मान या आत्म बल और आत्म सम्मान, राइट। ये भी चीज बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद हम आते हैं
इसमें हमारे जो लेटर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, लेटर्स, हाउ आर द लेटर्स, और ये भी बहुत मायने रखते हैं। फिर उसके बाद आता है हम हमारे कौन से फील्ड के लिए हमें अपना नाम सुधारना है, यानी कि ये जो चीज है ये सबसे पहले आता है। तो ये होता है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, राइट। और उसके साथ ये सारे प्रोसेस डिजाइन किए जाते हैं। फिर आता है कि आप अपने नाम को कैसे एनर्जाइज करें, हाउ, एनर्जाइज कैसे करें, राइट। फिर उसके साथ साथ ये चीज भी देखा गया है कि नाम तो हम बना लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने सरनेम को रखना चाहिए या नहीं, या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, फिर वहां पे कैसे हम अपने नाम को डिजाइन करें, राइट। और उसके साथ हम क्या उसमें चयन करें जिससे हमारा नाम एनर्जाइज हो, राइट। फिर उसके बाद पर्सनल नेम हो गया। यहां तक हम अपने पर्सनल नेम के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। लेकिन अगर आप कोई बिजनेस का नाम अगर देना चाहते हैं, उसमें क्या होगा, आप अपने प्रोडक्ट का नाम देना चाहते हैं, उसका क्या होगा। फिर उसके बाद अगर आप ये करना चाहते हैं कि बिजनेस हो गया, प्रोडक्ट हो गया, या आप किसी कॉरपोरेट का नाम देना चाहते हैं, राइट। तो इन सब में अलग अलग होता है, या कोई गवर्नमेंट सेक्टर का चीज है, या कोई प्राइवेट सेक्टर का है, राइट, या ये आपका कोई पर्सनल चीज है, राइट। फिर उसमें कई सारी चीजें निकल कर आती हैं अलग अलग। इफ द प्रोडक्ट इज ए लेडीज ब्रांड और ए स्पोर्ट्स ब्रांड, और इट इज ए फूड आइटम, और इट इज एनी मशीनरी प्रोडक्ट और व्हीकल, तो इन सब चीजों का अलग अलग निकल कर आएगा। यानी कि हम इसमें सीखते हैं हर एक अल्फाबेट के डिटेलिंग, यानी कि ए टू जेड नंबर के हम डिटेलिंग सीखते हैं, उनके सारे तत्वों को समझते हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट के बारे में भी हम जानते हैं। इसमें एलिमेंट्स यानी कि जो A to Z 26 लेटर्स हैं, उन सभी के डिटेलिंग में उनके तत्व क्या हैं, उनके एलिमेंट क्या हैं, उन चीजों को हम समझेंगे। तभी जाकर आप अपने लिए पहला अक्षर आपके नाम के लिए चूज कर पाएंगे, राइट। देन हम समझेंगे 1 to 108 कॉम्पाउंड नंबर्स। 1 to 108 कॉम्पाउंड नंबर्स, इन सब में छिपी हैं आपके नाम के लिए एक अच्छा कॉम्पाउंड नंबर, या सभी कॉम्पाउंड नंबर अच्छे हैं, लेकिन आपके हिसाब से, आपके कैरियर के हिसाब से, आपके बिजनेस के हिसाब से, या आपके जो बिजनेस प्रोडक्ट के हिसाब से कौन सा कंपाउंड नंबर आपको आपके मनवांछित फल, या जो आपके टारगेट हैं उसको फुलफिल कर पाए, उसी कंपाउंड नंबर को हम चूज करेंगे, राइट। जैसे कि मैंने उस दिन एक क्लास में कहा था लता मंगेशकर जी के बारे में, उनका नाम 40 पे आ रहा था। तो उन्होंने, उस वक्त तो न्यूमरोलॉजिस्ट थे ही, क्योंकि न्यूमरोलॉजिस्ट का जो कुछ भी लोगों के सामने आया वो धीरे धीरे ऑनलाइन चीजों के आने के बाद आया। या यूं कह लीजिए, जब जब कोई भी रिवॉल्यूशन होता है, जैसे कि कोरोना हुआ था, जिसमें पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था कह लीजिए, या कोई भी चीज जो कंट्रोल करती है सारे एक कम्युनिटी को, उसमें बहुत बदलाव आता है।
उस वक्त कई सारी नई चीजें बाहर उभर कर आती हैं। ऐसे ऐसे कई कई समयों में ये सारी चीजें बाहर निकल कर आई हैं। राइट। तो उसमें 1 to 108 नंबर्स के डिटेलिंग सीखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जब आप कंपाउंड नंबर के बारे में A to Z डिटेलिंग उनके एलिमेंट के बारे में जानेंगे, तभी आपको समझ आएगा कि आपके नाम का फर्स्ट लेटर कौन सा होना चाहिए और उसका कंपाउंड नंबर कौन सा होना चाहिए। दिस इज द बेसिक थिंग एक नाम डिजाइन करने के लिए। फिर उसके पहले आपको यह समझना होगा कि आपके जीवन में या आपके डेट ऑफ बर्थ से आपका पहला अक्षर कौन सा होना चाहिए, जो एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली में आपके निकल कर आता है। लेकिन आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं, जो चीज आपको मैं पढ़ाऊंगा क्लासेस में, कोर्सेस में, उसमें आप हैरान हो जाएंगे कि एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली जिसमें आपका जातक का नाम आएगा, और उसके साथ ये चीज तो आप जानते ही होंगे कि आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। राइट। डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। क्या आपके साथ जो आपका मित्र अच्छी तरीके से घुल मिलकर बात नहीं करता या आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाता, क्या उसके साथ आप और ज्यादा कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहेंगे? नहीं। तो यहाँ पे होता है अपने डीओबी के साथ कंपैटिबल, एस्ट्रोलॉजी कुंडली का जो जातक नाम है, इन दोनों को लेकर हम अपना नाम रख देते थे। लेकिन हमारे इस कोर्स में आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। न्यू कॉन्सेप्ट। राइट। उस न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे, और उसमें हम सीखेंगे कि फर्स्ट लेटर कौन सा होना चाहिए, जो कंपैटिबल अपने डीओबी के साथ हो, अपने एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली जातक के नाम के साथ भी कंपैटिबल हो, लेकिन पर्टिकुलरली जो आपको अच्छा रिजल्ट देगा वो लेटर चयन करना आपको सिखाया जाएगा, यानी कि आपको जानने को मिलेगा। दिस इज ए कॉन्सेप्ट विच इज टोटली न्यू, जो आप प्रोनोलॉजी में कोर्स में सीखने को जा रहे हैं, जो आपको ये टेक्निक सीखने को मिलेगा। राइट। तो मान लीजिए एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। आप सभी को पता है ए लेटर, ए लेटर का वैल्यू क्या है? 1। राइट। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि हम सभी जानते हैं 1 and 8 आर एंटी, इन दोनों में बनता नहीं है। क्या आप सभी को पता है? कम से कम थम्स अप कीजिए, तो ये क्लास थोड़ा सा इंटरेक्टिव लगेगा। राइट। 1 and 8 के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच सुधा मैम। तो यहाँ देखिए। राइट। तो 1 and 8 में आपको ये कहा गया है, या ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि सन एंड सैटर्न के बीच में सामंजस्य नहीं बनता, कंपैटिबल नहीं है। तो जिन लोगों के बेसिक और डेस्टिनी 8 होगा, उन लोगों को ए लेटर का नाम नहीं देना है। ये हम आज तक जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ते आए हैं, जनरल कॉन्सेप्ट। राइट। लेकिन जब आप कोर्स में पढ़ेंगे और जानेंगे कि फर्स्ट लेटर जो है ए, विच इज द वैल्यू इज 1 बाय साइलियन न्यूमरोलॉजी, लेकिन इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, यानी कि आप सीखेंगे कि उसमें पाएंगे कि आपके ए का वैल्यू तो 1 है, लेकिन इसका जो तत्व है ना, जो एलिमेंट है, वो एलिमेंट 1 का नहीं है। ये जो ए लेटर है, इसके तत्व जो हैं वो तत्व 1 के नहीं है। काइंडली आप थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेट करें आप सभी। और जो जो स्टूडेंट क्रोनोलॉजी पढ़ चुके हैं, उन सभी को कोर्स में बताया गया है एग्जाम्पल के तौर पर कि ए लेटर का नाम, ए लेटर, ए लेटर से स्टार्टिंग हुआ हुआ नाम, स्टार्टिंग हुआ
नाम हम हर किसी बेसिक डेस्टिनी वाले को दे सकते हैं। ये हमने प्रोनोलॉजी में पढ़ा था, या जो स्टूडेंट ऑलरेडी प्रोनोलॉजी पढ़ चुके हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें कहा गया है कि ए लेटर हर किसी बीएन या डीएन वाले को दे सकते हैं। मैं पूछ रहा हूं व्हाई। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ए लेटर, स्टार्टिंग लेटर हर किसी बीएन डीएन को दे सकते हैं। उसमें तो 8 भी आता है, और 8 को कहा गया है 1 का एंटी है। तो भाई 8 बीएन डीएन वाले को ए लेटर से स्टार्टिंग हुआ नाम हम कैसे देख सकते हैं? हाउ? बिकॉज वहां पे आपको थियोरिटिकल थियोरिटिकल चीजें बताए गए, और वो भी करेक्ट हैं, राइट। लेकिन इसके पीछे का जो न्यूमेरिक, जो तत्व हैं, जो एलिमेंट हैं, वो तत्व आपको नहीं बताया गया, या यूं कहिए वो चीज कोई बताता नहीं है, राइट। तो यहाँ पे एक चीज निकल कर आता है कि क्या, जैसे मनुष्य का स्वभाव कहा गया है, क्योंकि हम इसमें और एक चीज भी पढ़ते हैं। आपने ये जाना होगा एयर साइन, वाटरी साइन, एर्थ साइन। ये चीजों के बारे में आप थोड़ा बहुत सुने होंगे, राइट। एरी साइन यानी कि वो तत्व हैं जो हमेशा इंडिपेंडेंट रहना चाहेंगे, राइट। वाटरी साइन वाले हमेशा इमोशनल होंगे। एर्थी साइन वाले स्टेबल होंगे। इनको ज्यादातर अपने चेयर पे बैठकर काम करना अच्छा लगता होगा। आपको इनको ज्यादा घूमना फिरने की बात करेंगे, वो इरिटेट हो जाएंगे, राइट। और कुछ लोग ऐसे हैं कि आप अगर एक जगह पे बैठकर रह जाएं तो इनको पसंद नहीं आएंगे आप। इनको चाहिए कि घूमते फिरते रहें, यानी कि ट्रैवल करते रहें। चलो आज कहीं घूम के आते हैं, कम से कम अपने गली के बाहर या अपने मोहल्ले के बाहर ही जाकर आ जाएंगे 5 मिनट्स के लिए। और कुछ लोग होते हैं इमोशनल, यानी कि आपको अगर आपने कुछ भी कह लिया तो ये रो पड़ेंगे, और रोकर सब पुरानी बातों को याद दिलाएंगे आपको कि उस वक्त मैंने आपका साथ दिया था, फिर आपको मैंने वो कहा था, ये कहा था। इवन इफ आप नॉर्मल बात में भी देखेंगे कि इनके जो आंखें हैं वो पानी पानी जैसा हो जाएगा, यानी कि वो बहुत इमोशनल हो जाएंगे। तो इससे कहा जाता है कि आपको अपने जीवन में चैलेंजेस क्या आएंगे। और एक सीक्रेट तत्व भी आज आपको बता रहा हूं। जितने भी अर्थ साइन वाले होंगे वो आपको थोड़ा सा फेड दिखेंगे, राइट। जी, वो हम क्लास में पढ़ेंगे मैम। एर्थी साइन, वाटरी साइन, और उसके साथ एयर साइन, ये सारी चीजें हम कोर्स में पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन यहाँ पे मैं एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ, अगर एर्थी साइन लोग होंगे तो वो थोड़ा सा फेट होंगे। लॉजिक, ये सिर्फ लॉजिक के ऊपर है कि अगर आपको बैठकर काम करना पसंद होगा, ज्यादा घूमेंगे फिरेंगे नहीं, ऑब्वियसली आपका फैट होगा, या बॉडी वेट ज्यादा होगा, बॉडी वेट, राइट। अगर वाटरी साइन है तो वाटरी साइन में आप ये देखेंगे, जो इमोशनल लोग होंगे वो हमेशा आपको ये जताते रहेंगे कि वो आपके लिए कब कब स्टैंड लिया था। वो हमेशा आपको जताते रहेंगे कि आपके लिए उन्होंने कब कब स्टैंड लिया। और एक चीज इससे निकल कर आता है कि वाटरी साइन पीपुल आर वेरी वेरी, यानी कि उनके मन में बहुत ज्यादा फियर रहता है।
राइट। हमेशा उनके मन में फियर रहता है। वाई? जो जितने भी इमोशनल लोग होते हैं वाटरी साइन के, उनको हमेशा डर रहता है कि उनके क्लोज्ड पीपल उनको छोड़ के कहीं चले ना जाएं, या किसी और के साथ उनका रिलेशन है जो वो क्लोज ना हो जाए। तो वो फियर इनके मन में हमेशा रहता है। और उसके साथ ये भी कह सकते हैं ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग, एंड ओवर थिंकिंग की वजह से इनको एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो ये पॉइंट्स आप काइंडली नोट डाउन करें। अगर वाइटरी साइन का आदमी हो या कोई भी लेडी हो, तो उनको क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल, और उसकी वजह से वो उनके मन में फियर रहता है कि उनके क्लोज्ड पर्सन, चाहे वो बेटा हो, अपना हस्बैंड हो, या वाइफ हो, बहन हो, जिनके साथ भी इनका क्लोज रिलेशन है, यानी कि मोरोवर कहा जाए, इमोशनल लोगों के या वाटरी साइन लोगों के रिश्ते ही दूसरों के साथ क्लोज हो जाते हैं। क्लोज यानी बहुत ही डीप रिलेशन होता है इनका। उस वजह से उनका ओवरथिंक होता है, और वो एंजाइटी या डिप्रेशन में जरूर जाते हैं। राइट। तो ये देखा गया है कि जो आपका फर्स्ट लेटर है और उसका अगर तत्व आपके साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि आपके साथ सिंक्रोनाइज है, सिंक्रोनाइज्ड, तभी जाकर आपको आपके जीवन में सक्सेस मिलेगा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 1 देखकर ही बेसिक एंड डेस्टिनी जिन लोगों का 8 है, उनको नाम नहीं देना, ये कॉन्सेप्ट गलत हो सकता है, कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो सकता है। राइट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर कोई इमोशनल पर्सन है या वाटरी साइन का है, और वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, उसके नाम बैलेंस नहीं है, या यूं कह लीजिए कि वो अगर आर्मी में ट्राई कर रहा है। वाई? अगर आप उपस्थित हैं या सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा बीच बीच में वीडियो भी ऑन रख लिया कीजिए, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं क्लास में सभी का मतलब अटेंशन ले पा रहा हूं। आप यहाँ पे देखिएगा, इमोशनल पर्सन कैसे आर्मी में जा सकता है। देखिए, यहाँ पे एक लॉजिक है कि अपने मातृभूमि के प्रति, अपने देश के प्रति जो इमोशन होता है ना, मर मिटने के लिए, वो भी एक इमोशन होता है। तो कभी कभी देखा गया है कि इमोशनल पर्सन अपने इमोशन, अपनी भावनाओं में आकर वो आर्मी के लिए ट्राई करते हैं, और उनको मिल भी जाता है। लेकिन ये होता है कि अगर वो अपने फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहें, फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहें, तो आर्मी में जाकर अगर उनको अटैक करना पड़ा या कोई स्ट्रांग स्टेप लेना पड़ा, तो उस वक्त क्या अपने हाथों से वो कोई भी उनका जो आर्मोर होता है, यानी कि कोई भी जो खुद को सेफ रखने के लिए या एक्शन लेने के लिए जो चीजें गन वगैरह मिलते हैं, वो क्या वो चला पाएंगे, वो एक्शन ले पाएंगे? क्योंकि उनके मन में उस वक्त यही थॉट आएगा, या यूं कह लीजिए उनके इमोशन बाधा देगा कि वो भी तो सामने वाला पर्सन किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा, या किसी का हस्बैंड होगा। राइट। तो अगर आपके नाम का फर्स्ट लेटर बैलेंस्ड हो, या अपने एलिमेंट्स के साथ अगर आपके साथ सिंक्रोनाइज हुआ हो, तभी जाके अगर आप आर्मी में जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या आप कोई भी एक कंपनी चला रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस देगा। राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा डीप चीजें मैं बता रहा हूं, या यूं कह लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। जैसे कि हमारे नाम में, प्रोनोलॉजी में,
और भी कई सारी स्टेप्स हैं, फॉर्मूलास हैं, जिसमें आएगा आपका पॉजिटिव साउंड्स, पॉजिटिव साउंड, राइट। तो काफी बार देखा गया है, सॉरी, काफी बार देखा गया है कि पॉजिटिव साउंड को लेकर हम अपना नाम बना लेते हैं, लेकिन हमें एलिमेंट्स पता नहीं होते। तो वो एलिमेंट्स अगर हम ठीक से समझ नहीं पाए या जान नहीं पाए, तो उससे क्या होगा, आपका नाम इम्बेलेंस्ड होगा, राइट। एग्जाम्पल, हन साउंड, ये एक थोड़ा सा कोर्स का जो इंटरनल पार्ट है, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं। हन साउंड, हन साउंड गिव यू पॉपुलैरिटी। जिन लोगों के नाम में हन साउंड है, उन लोगों को पॉपुलैरिटी मिलेगा, राइट। जैसे कि बच्चन, बच्चन में भी हन, रोशन, रोशन में भी हन, जितने भी खान हैं वो सारे हन, इन सब में हन है। तो ये देता है आपको पॉपुलैरिटी, पर्टिकुलरली ग्लैमर फील्ड में, पर्टिकुलरली आपको ग्लैमर फील्ड में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी देगा। या अगर आप किसी दूसरे फील्ड में भी हैं, वो आपको पॉपुलैरिटी देगा, राइट। और मान लीजिए आप एक वाटरी साइन है, वाटरी साइन पीपुल आर इमोशनल, एंड उसके साथ कुछ लोग साई नेचर के होते हैं, शर्मीले। तो अगर आपको पॉपुलैरिटी चाहिए या नहीं चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन आपने सिर्फ देखा कि हन, और आपने अपने नाम में ले लिया, साई नेचर की वजह से लोग आपको प्रोत्साहित करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, लेकिन आप उनसे दूर भागेंगे, आप डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, राइट। तो उसमें आपका आ गया क्रॉस कनेक्शन। So even if you have Han sound in your name, but you are a Sai nature person, then you will feel the against or negative result by your name. और वहां पे आप बोल देंगे कि हन चीज काम नहीं करता। इसका अर्थ यह है कि आपको हो रहा है सिर दर्द, और आपने दवा खा लिया कुछ और चीज का, तो वो काम किया नहीं, तो आप कह देंगे कि डॉक्टर ही ठीक से प्रेस्क्राइब नहीं करा। कभी कभी ऐसा होता है। तो हम किन चीजों को चाहिए, जो लोग ग्लैमर फील्ड में हैं, जो लोग पॉपुलैरिटी चाहते हैं, जो लोग सॉरी, फैशन डिजाइनिंग में, पर्टिकुलरली डिजाइनिंग नहीं, फैशन मॉडल हैं, राइट। या काफी समय से जो प्रयास कर रहे हैं लोगों के बीच अपना नाम कमाने के लिए, राइट। तो यहाँ पे और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, हन नेम गिव्स यू, हन साउंड गिव्स यू पॉपुलैरिटी, राइट। तो आपने अच्छी तरीके से प्रिपरेशन किया नहीं, लेकिन आप में बहुत ज्यादा क्रेविंग है, यानी कि बहुत ज्यादा चाह है, उसके लिए आप मर मिटने के लिए तैयार हैं। और आप सिर्फ पॉपुलर कैसे भी हो, मैं पॉपुलर हो जाऊं सॉरी, पॉपुलर हो जाऊं ये चाहते हैं। यानी कि आप कोई भी एक कंसल्टेंट है, एग्जाम्पल कंसल्टेंट, तो कंसल्टेंट भी पब्लिक को ही गाइड करते हैं, कुछ ना कुछ आइडियाज देते हैं, कुछ ना कुछ मार्गदर्शन देते हैं। तो उस केस में क्या है कि मैं कैसे भी करके पब्लिक में नाम कमा लूं, और उसके लिए हम अपने नाम में अगर हन साउंड ले लेते हैं, हमने प्रिपरेशन ठीक से किया नहीं, लोगों को हमने अट्रैक्ट कर लिया, लोग भी आ गए, और हमारे प्रिपरेशन को देखकर वो क्या सोचेंगे या वो क्या रिएक्ट करेंगे, वो हमारे मजाक उड़ाने लगेंगे या नेगेटिव कमेंट्स करने लगेंगे, राइट। तो इसमें ये प्रिक्वेशन भी है, प्रिकॉशन। क्या, अगर आप अपने नाम में हन साउंड यूज कर रहे हैं, तो ये कहा जाता है कि आप
जिस फील्ड के लिए अपने नाम में हन साउंड यूज कर रहे हैं, उस फील्ड में आपको पूरी जानकारी लेकर उस फील्ड में उतरना है। पूरी जानकारी लेकर उस फील्ड में उतरना है, या यूं कह लीजिए कि पूरी जानकारी लेकर पूरा प्रिपेयर होकर आपको कोई भी इवेंट प्लान करना चाहिए, इवेंट डिसाइड करना चाहिए। यानी कि आपने कोई इवेंट डिसाइड कर लिया, कोई भी सेमिनार या कोई भी ऐसा एक ऑफिस बना लिया, वहां पे लोगों को इनवाइट कर लिया, और पर्टिकुलरली उसके उस नॉलेज के बारे में आपका प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट नहीं है, तो ये हो सकता है कि आप ऑफेंडेड फील करें, ऑफेंडेड फील करें, या जो पर्सन आए हैं वो दोबारा आपके पास लौट कर ना आ सकते हैं। तो इस चीज का खास ध्यान रखा करें, राइट। देन और एक चीज है कि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि हम आरो साउंड लेते हैं, आरो साउंड, आरो साउंड विल गिव यू रोरिंग सक्सेस, जिसे कहा जाता है रोरिंग सक्सेस, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप सभी ध्यान से सुनिए। जिन लोगों के नाम में आर ओ साउंड होगा, वो बहुत ज्यादा लाउडली बात करते होंगे, या अपने जो चीजें हैं, अपनी बातें हैं, एक ऐसे बताते होंगे कि भाई तू मेरे तरफ ध्यान दे, प्लीज गिव मी अटेंशन। यानी कि उनके नाम में जो रो है, रोरिंग, यानी कि गर्जन कह सकते हैं। जैसे कि कोई लॉयन इज रॉरिंग, यानी कि लॉयन चिल्ला रहा है, तो नहीं कहेंगे, यहाँ पे ये कहेंगे कि वो गरज रहा है, यानी कि वहां पे इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसलिए हम नहीं कहेंगे कि वो चिल्ला रहा है। तो अगर किसी के नाम में आरो साउंड है, तो वो रोरिंग सक्सेस देगा, राइट। लेकिन जिन लोगों के चार्ट में 2-8 कॉम्बिनेशन है, 2-8 कॉम्बिनेशन, अगेन हम जाते हैं न्यूमरोलॉजी, क्योंकि प्रोनोलॉजी कोर्स में न्यूमरोलॉजी के कई सारे कॉम्बिनेशंस यानी कि योगास भी हम पढ़ते हैं। वाई, देखिए यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूं, वाई वी विल लर्न कॉम्बिनेशंस इन प्रोनोलॉजी कोर्स। अगर किसी का नाम में रो है, आरो, या आरो साउंड रखना चाहता है या रख चुका है, उसके चार्ट में अगर 2-8 कॉम्बिनेशन है, 2-8 कॉम्बिनेशन को बताया गया है डिप्रेशन, यानी कि ये लोग ज्यादा ओवर थिंक करेंगे। ये चीज काइंडली आप नोट डाउन कीजिए। 2-8 कॉम्बिनेशन अगर आपके वैदिक चार्ट में हो, यहाँ पे मैं फटाफट से वैदिक ग्रिड बना रहा हूं, जिसको देखकर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, राइट। तो देखिए, 3, 1, 9, 6, 7, 5, 2, 8, 4। अगर 2, 8, 4 हो तो उसका कॉन्सेप्ट अलग आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं 2-8। अगर आपके वैदिक चार्ट में कहीं पे कोई भी नंबर हो, वो अलग बात है, लेकिन अगर 2-8 कॉम्बिनेशन है, तो आपको ओवरथिंक होगा ही होगा, चाहे डिप्रेशन ना हो सके, लेकिन ओवरथिंक तो होगा ही होगा। आप इससे बच नहीं सकते। चंद्रमा मन का कारक है। मन क्या करता है? सोचता है। 8 नंबर इन्फिनिटी का नंबर है, यानी कि अनगिनत, अनगिनत 2 नंबर सोच, अनगिनत सोच, अनगिनत सोच, अनगिनत सोच, नतीजा ओवर थिंकिंग। सो अगर आपको 8 नंबर यूज करना है, तो सोच समझकर यूज कीजिएगा। और 8 नंबर को जितने भी सोशल मीडिया में स्ट्रगल का नंबर, डर के रहना चाहिए, 2 कदम दूर रहना चाहिए, ये नेगेटिव का नंबर है। जो लोग सोशल मीडिया में जितने भी वीडियो बनाए हैं 8 नंबर के ऊपर, मैं ये कह सकता हूं कि उनको न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ जानकारी है ही नहीं, क्योंकि वीडियो में ज्यादा व्यूज पाने के लिए नंबर के बारे में भी गलत सलत बता दिया जाता है। 8 नंबर जो एक ग्रोथ का नंबर है,
जहां पे भी रहेगा उसके एनर्जीज को वो बढ़ा देगा। लेकिन 3 नंबर जहां पे रहेगा, एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं, जो चीजें मेरे रिसर्च के हैं वो बता रहा हूं। 3 नंबर ग्रोथ का नंबर, 4 नंबर ग्रोथ का नंबर, 8 नंबर ग्रोथ का नंबर। लेकिन 3 नंबर जहां पे ग्रोथ करेगा, जहां पे रहेगा, वो अपने सोसाइटी के बारे में अच्छा सोच कर ग्रोथ करेगा। सबके ग्रोथ को, सबके अच्छाई को ध्यान में रखते हुए 3 नंबर ग्रोथ करेगा। 4 नंबर ग्रोथ कैसे करेगा? सडननेस, यानी कि सडनली किसी को ग्रोथ चाहिए, उसके लिए उसने जैसे वो वर्ड है मुझे याद नहीं आ रहा, साम दाम दंड भेद, वो सारी चीजें करके वो ग्रोथ दे देगा 4 नंबर। यानी कि इसका रिजल्ट कुछ भयानक भी हो सकता है। भयानक यानी कि मार्केट से पैसा उठाया और अपने किसी रिश्तेदार की शादी कर ली, अपने घर के किसी मेंबर का नहीं, किसी दूसरे के कोई भी एक, जो सन हो या डॉटर हो, कोई भी हो, उनकी शादी के लिए मार्केट से पैसा उठा देंगे और शादी करके उसको विदा कर देंगे। तो कहाँ से आया, क्या हुआ, किसके लिए गया, कुछ हिसाब किताब कुछ नहीं। तो ऐसा हो सकता है, ग्रोथ भी इस तरीके का हो सकता है। लेकिन 8 नंबर आपको ग्रोथ देगा स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअली आपको अध्यात्म होकर, यानी कि आगे पीछे कर्म क्या लगेगा, कौन क्या सोचेगा, इसमें मुझे कोई नुकसानी है तो नहीं, इन सब चीजों को सोच कर ये ग्रोथ देगा। इसमें ग्रोथ जल्दी मिलेगा, इसमें और जल्दी मिलेगा, और इसमें ग्रोथ लेट होगा। लेकिन इसमें परमानेंट ग्रोथ मिलेगा, और इससे और भी ज्यादा परमानेंट ग्रोथ मिलेगा। राइट। तो 2-8 कॉम्बिनेशन में ओवर थिंकिंग होगा, और आपने आरओ लगा लिया। ये आरओ आपके वाटर प्यूरिफायर नहीं, दिस इज नॉट द वाटर प्यूरिफायर, दिस इज द आरओ साउंड इन योर नेम। राइट। आपने आरओ साउंड अपने लगा लिया नाम में, और आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, 2-8 की वजह से इमोशनल हैं। तो आपको अपने बात रखने के लिए, किसी के सामने ऊंची आवाज में बात करना या अपने पक्ष को रखने के लिए आर्गुमेंट करने की बजाय आपको रोरिंग क्राइंग देगा। रोरिंग क्राइंग हाउ? आप हैं इमोशनल, आप अपने इमोशन को व्यक्त नहीं कर पाते 2-8 की वजह से, आपने अपने नाम में आरओ साउंड लगा लिया, और चीख चीख के रोएंगे किसके पास? जिसको, जिसके साथ आप इमोशनली अटैच्ड हैं। यानी कि ये एक ब्लॉकेज देगा, आप दूसरों के सामने बोलेंगे नहीं, और अपने इमोशनली अटैच्ड पर्सन के पास जाकर चीख चीख के रोएंगे। और ये रोना ऐसा हो सकता है कि कोई सोचेगा कि कोई इस दुनिया से उठ गया। तो ये होता है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग साउंड वाइब्रेशंस इन योर नेम विदाउट एनालाइजिंग योर योगास इन योर वैदिक चार्ट। तो काइंडली ऐसा ना करें। हन साउंड, रो साउंड, ये सब पॉजिटिव साउंड्स हैं, लेकिन पर्टिकुलरली आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन सब का चयन करना बहुत ही जरूरी होता है। राइट। और एक साउंड है सा साउंड। सा साउंड इज ए वेरी पॉजिटिव साउंड, जिसको हम कहते हैं कि सारे गामा पा का पहला साउंड। सारे गामा पा, यानी कि द मेलोडियस नोट्स इन आर क्लासिकल म्यूजिक विच आर असाइंड सारे गामा पा एंड धा नी भी है। राइट। तो देखिए, जितने भी यहाँ पे, और एक चीज मैं आपको एक राज बता रहा हूं, अभी क्लास एंड भी करेंगे। तो सा रे गा मा पा धा नी, ये सारे जो पॉजिटिव नोट्स हैं हमारे शास्त्रीय संगीत के, इन सारे कॉम्बिनेशंस या इन सारे साउंड्स आर पॉजिटिव साउंड्स इन प्रोनोलॉजी।
बोथ आर पॉजिटिव साउंड्स इन प्रोनोलॉजी। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। कुछ लोग नी को नेगेटिव साउंड बोल देते हैं, लेकिन आप देखेंगे उनके फैमिली मेंबर्स के नाम में ही नी निकलेगा। जो आपको बताएंगे नी इज ए नेगेटिव साउंड, कई जगह पे आप देखने को मिलेगा उनके ही फैमिली मेंबर के नाम में नी निकलेगा। हाउ इट इज ए बैड साउंड? नो इज ए बैड साउंड, ना इज ए बैड साउंड। Why? Somewhere in some places, people are using na word for no. So this is na. Nobody says ni. अगर नी साउंड बैड साउंड है, भाई NEW, इसको आप क्या पढ़ते हो? ये एक कॉमन सेंस वाली बात है। आपको हमारे प्रोनोलॉजी कोर्स में ऐसे ऐसे मिथ्स बस्ट करने को मिलेंगे, वो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। अगर नी साउंड बैड साउंड है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? हिंदी में लिख देता हूं। तो न्यू में पहले न्यू नी तो आया ना, क्या ये बैड साउंड हो गया? तो नी इज नॉट ए बैड साउंड। देखिए, और एक मिथ यहाँ पे मैं क्लास में बताने वाला था, लेकिन यहीं पे ही क्लियर कर रहा हूं, या आप सभी को बता रहा हूं। अगर नाम का जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, मिडिल पार्ट, एंड पार्ट, दिस इज फर्स्ट पार्ट, मिडिल पार्ट, एंड पार्ट, FME। अगर यहां पे आपका बैड साउंड हो, बैड साउंड, तो आपको 100% उसका इफेक्ट जीवन में दिखाई देगा। अगर मिडिल में हो तो 50% दिखाई देगा उसका प्रभाव, नेगेटिव का या पॉजिटिव का, जो भी हो, उसका प्रभाव आपके जीवन में ऐसा देखने को मिला। अगर एंड में हो तो 75% नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। राइट? अगर नी साउंड बैड साउंड है, नी साउंड, तो जितने भी आप मारवाड़ी पीपल देखेंगे, सिंधी पीपल देखेंगे, या और भी कोई कम्युनिटी के लोग होंगे, उनके हर एक नाम में आपको नी देखने को मिलेगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं मारवाड़ी और सिंधी लोगों के जो सरनेम है, उसमें आपको लास्ट में नी ही मिलेगा, अगर मैं गलत नहीं हूं। और कुछ पंजाबी लोगों के भी नाम में आपको नी मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर मुझे सरनेम्स उतना पता नहीं है, लेकिन जितना है उसमें मैंने रिसर्च किया हुआ है कि आपको नी साउंड देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड दे आर टिपिकल बिजनेसमैन, टिपिकल, जन्मजात, जो बिजनेस के अलावा कुछ सोचेंगे ही नहीं। खाना खा रहे हो भाई, यहाँ का खाना तो अच्छा है, ये 20 रुपए ले रहा है, वहां 25 में मिल रहा है, लेकिन वो हाइजीनिक ज्यादा है। खाना खाते खाते उसका मोल भाव तोल सब कुछ कर लेंगे, नेक्स्ट दिन दूसरे होटल में खाना खाते हुए मिलेंगे। राइट? तो ये बात है कि अगर कोई बिजनेस पर्सन अपने नाम में अगर नी आ रहा है और आप उससे कह दोगे बैड साउंड, तो मैं ऐसा नहीं कह सकूंगा, लेकिन वो अपना नाम भी चेंज कर लेंगे। वाई? बिकॉज दे आर बिजनेस पीपल। ऐसा नहीं है कि वो धर्म चेंज कर लेंगे, अपना नाम चेंज कर लेंगे, नहीं। लेकिन वो पॉजिटिव वाइब्रेशन पाने के लिए वो तत्पर हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जो बिजनेस पीपल्स हैं, जो मारवाड़ी हैं, जो सिंधी हैं या पंजाबी हैं, किसी भी कम्युनिटी के हैं, जो बिजनेस पीपल्स हैं, दे आर सेल्फ लवर्स। मैं उन सभी को यहाँ पे प्रेज कर रहा हूं, उन सारे कम्युनिटीज को, दोज हु आर सेल्फ लवर्स, क्योंकि वो ही सिखाते हैं, मारवाड़ी, सिंधी एंड पंजाबी जो भी हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, या जो लोग के नाम में नी है, मैं उनको प्रेज कर रहा हूं। क्यों प्रेज कर रहा हूं? क्योंकि वो हमें सिखाते हैं सेल्फ लव। वाई? भाई पहले अपना धंधा देखो, बाद में दूसरा का देखा जाएगा। अगर अपना धंधा अच्छा चला
तो हम किसी को खाना खिला पाएंगे, किसी को घुमा पाएंगे, या किसी को कुछ डोनेट कर पाएंगे। तो यही है कि अगर आपको सेल्फ लव चाहिए तो पहले आप खुद के बारे में सोचेंगे, या अपने धंधे के बारे में सोचेंगे, या अपने बिजनेस के बारे में सोचेंगे। तो वो सारे कम्युनिटीज हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें अपने खुद के लिए काम करना है, अपने खुद के ऊपर काम करना है, खुद को ठीक रखना है, खुद को पॉजिटिव रखना है, जिससे हमें ग्रोथ मिले। तो ऐसे करके आप देखेंगे कि साल नेम में कोई अगर अपने नाम में सा लगा लेता है पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए, राइट, तो उसमें क्या होगा, आपको सक्सेस मिलेगा, लीडरशिप मिलेगा, राइट, स्ट्रैटेजी आपको आएगा, स्ट्रैटेजी यानी कि प्लानिंग, स्ट्रैटेजी आप बहुत अच्छा करेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, एक ही काम पर डटे रहेंगे, यानी कि कॉन्टिन्यूअस एफर्ट, कॉन्टिन्यूअस एफर्ट देंगे, राइट। लेकिन क्या आपको पता है, एस ए इज ए वाइब्रेशन जो आपको एक्सपर्ट बनने के अलावा या बिना एक्सपर्ट बनाए आपको छोड़ेगा नहीं। ये एक ऐसा वाइब्रेशन है, जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बन जाते ये आपको छोड़ेगा नहीं। तो अगर आप जल्दी इरिटेट होने वाले, इम्पेशेंट हैं, आप में धैर्य नहीं, आप में अगर धैर्य नहीं, और उस आदमी को आपने ऐसे साउंड स्टार्टिंग में दे दिया, राइट, वो क्या करेगा, उसके पास तो धैर्य है नहीं, और वो एक्सपर्ट बिना बने वो वाइब्रेशन छोड़ेगा नहीं। तो वो क्या करेगा, अपने ही फैमिली मेंबर्स या अपने ऑफिस के सबॉर्डिनेट्स या असिस्टेंट्स, इन सबके ऊपर वो चिल्लाएगा, क्योंकि उसमें पेशेंस है नहीं, धैर्य है नहीं। उसको चाहिए हमेशा ऑर्डर किया, मेरे प्लेट में सर्व कर दिया जाएगा फूड, एग्जाम्पल। और खाना बनने में और 1 घंटा लगेगा। वो क्या करेंगे, जिस बर्तन में खाना बन रहा है और जिस चूल्हे में खाना बन रहा है, उन उन दोनों को लेकर वो बाहर फेंक आएंगे। यानी कि उनके मन में धैर्य ना होने की, अपने में धैर्य ना होने की वजह से, पेशेंस ना होने की वजह से उनका पारा ऊपर चढ़ेगा। जैसे ही उनका पारा ऊपर चढ़ा, सारे चीज रोड में बिखरे हुए नजर आएंगे। तो ऐसे साउंड, ये एक ऐसा साउंड है कि हर किसी को नहीं दे सकते। तो प्रोनोलॉजी ये एक ऐसा नहीं है कि मैंने अपने नाम के सामने डॉक्टरेट लगा दिया। डीआर इज आल्सो ए पॉजिटिव वाइब्रेशन साउंड। डीआर इज आल्सो ए वेरी पॉजिटिव साउंड, जो कि आजकल देखा गया है, और कई पहले से भी देखा गया है। जो थेसिस लिखकर किसी भी सब्जेक्ट में एक यूनिवर्सिटी से ये डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन आजकल डीआर भी जानने को और अपने नाम में लगाने को भी मिल रहा है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। डीआर इज ए वेरी पॉजिटिव साउंड, और ये पॉजिटिव साउंड भी अपने नाम के आगे लगाना अच्छा है। लेकिन आपने अगर फिलोसफी किया हो, थेसिस लिखा हो किसी प्रोफेसर के अंडर में, और किसी यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री मिला हो, देन यू आर एलिजिबल टू राइट डीआर वाइब्रेशन। डीआर वाइब्रेशन इज, ये क्या करता है, आपको डियर यानी कि सब लोगों के प्रति आपको प्रिय बनाता है, प्रिय, राइट। तो डियर साउंड सबको प्रिय बनाने के लिए एक तरह से कहा जाए अट्रैक्शन, राइट। तो जितने भी लोग वशीकरण कर रहे हैं,
हजार हजार रुपए खर्च करके वो अपने नाम में डीआर नहीं लगा लेते पहले, कि भाई मुझसे तो मेरा गर्लफ्रेंड अट्रैक्ट नहीं हो रहा, मैंने वशीकरण में अलग अलग जगहों के जाकर अलग अलग भगत को पैसा देकर तंत्र मंत्र जंत्र सब कुछ लगा लिया, वो मेरा गर्लफ्रेंड अट्रैक्ट नहीं हो रहा, मैं अपने नाम के सामने डीआर लगा लूं। तो ये हो सकता है, इसमें कुछ इलीगल स्टेप भी गवर्नमेंट ले सकता है। तो आपको अपने गर्लफ्रेंड तो मिलेगा नहीं, कुछ और आपको सीधे करने के लिए फ्रेंड मिल जाएंगे जो आपको पूरा सुधार के छोड़ देंगे। उसके बाद ना तो कोई गर्लफ्रेंड अट्रैक्ट होगा, ना आपके फैमिली मेंबर्स भी आपको पूछेंगे। सो यहाँ पे ये कहा जाता है कि पॉजिटिव साउंड, आपको पॉजिटिव साउंड देंगे। देखिए, चाय पीकर लोग खुद को एनर्जेटिक फील करते हैं, यानी कि तरोताजा महसूस करते हैं। लेकिन वही चाय अगर आप एरी साइन कहें, मैं जैसे कह रहा था ना साइन के बारे में, एरी साइन, जिन लोगों को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, वो लोग अगर चाय ज्यादा पीते हैं या फिर नॉर्मल भी दिन में 2 बार भी अगर चाय पीते हैं, उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगा। राइट। तो चाय पीने के लिए अच्छा लगेगा एरी साइन को। चलो भाई थोड़ा घूम के आते हैं यहीं गली मोहल्ले। हमारे यहाँ पे एक चाय वाले हैं, बहुत नाम है उनका, चाय पी के आते हैं। तो दोस्तों के साथ चाय पीकर आएंगे, घर आते आते रास्ते में मेडिसिन स्टोर जाएंगे और वहां पे खरीद के लाएंगे पेंटाटॉप विथ डीएसआर। भाई थोड़ा सा अभी गया था घूमने के लिए और सीने में जलन हो रहा है, उल्टी आ रही है, तो पेंटाटॉप डीएसआर ले लीजिए, एक स्ट्रिप। और वो कम से कम 200 से 300। राइट। तो ये जो आपका एरी साइन को चाय पीने वाला, जैसे ही आपका प्रॉब्लमेटिक है, और अगर आप एरी साइन के हैं, राइट, और आप अपने नाम के सामने एयर वाइब्रेशन लगा दिया, एयर इज आल्सो ए पॉजिटिव साइन, एयर इज आल्सो ए पॉजिटिव साइन, यानी कि सॉरी, ए पॉजिटिव वाइब्रेशन। राइट। तो ये देता है आपको इंडिपेंडेंट क्वालिटी, इंडिपेंडेंट क्वालिटी। राइट। तो अगर किसी एरी साइन को, जो पहले से ही इंडिपेंडेंट हैं, उनको आपने अपने उनके नाम के सामने एयर वाइब्रेशन दे दिया, वो क्या करेंगे, वो अपने घर में रहेंगे ही नहीं, यानी कि ज्यादातर घूमेंगे। और ये देखा गया है कि अगर उन किसी के नाम में एयर हो, तो वो ज्यादातर आप देखेंगे कि सेल्स, मार्केटिंग या पॉलिटिक्स, राइट, या जो ट्रांसपोर्टेशन में है, इन सब में वो पाए जाएंगे। राइट। तो अगर इन सब में आपका प्रोफेशन है पॉलिटिक्स, वो अपना घर कभी नहीं देखेगा। मार्केटिंग एंड सेल्स, वो सिर्फ आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए। और ट्रांसपोर्टेशन, तो इन सब चीजों में जैसे कि बहुत ज्यादा घूमना होता है, अपने फैमिली मेंबर से दूर रहना होता है, तो इन सब चीजों में इनका प्रोफेशन देखा गया है। तो मान लीजिए किसी का अर्थ साइन है, एग्जाम्पल अर्थ साइन, यानी कि उनको ये इच्छा होगा कि अच्छे से एक टेबल हो, उसके ऊपर मेरा फाइल हो, एक अच्छे से चेयर लगाओ, और एक अच्छा सा 9 to 5 वाला या 10 to 6 वाला जॉब करो, आराम से बैठकर काम करो, क्योंकि एर्थ साइन है ना, उनको जमीन से जुड़ा हुआ चीज बहुत ही अच्छा लगेगा, या फिर सिटिंग जॉब ही इनको अच्छा लगेगा। राइट। और इनके नाम में एयर साउंड आपने दे दिया, या इनके नाम में एयर साउंड है, तो ये अगर कहीं पे भी जॉब पाते हैं,
तो अचानक से इनको ट्रांसफर या फिर इनका कुछ ना कुछ ऐसा होगा, इनको घूमने वाले पद दे दिए जाएंगे या जॉब असाइन कर दिया जाएगा, या ऐसा भी होगा जो वो जॉब करने के लिए पर्सन होंगे वो कुछ कारण के लिए छुट्टी ले लेंगे, या वो कहीं पे उनका ट्रांसफर हो जाएगा, या यूं कह लीजिए कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिस वजह से वो दायित्व इनको लेना पड़ेगा और इनको घूमना पड़ेगा, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, और इनको करेगा इरिटेशन, इरिटेट क्रिएट होगा, और जिस वजह से ये ना तो अपना जॉब ठीक से कर पाएंगे, बेकार में वो अपने फैमिली मेंबर के ऊपर इरिटेट होंगे घर आकर। तो कभी भी ये सारे चीजें देने से पहले थोड़ा सा सोचिए, या हम जानकर ही नाम में पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर नाम के मिडिल में हो तो वो मैनेजेबल है, लेकिन अगर फर्स्ट में या एंड में हो तो ये चीज समझने और सुधारने वाली बात हो जाएगी। तो जैसे हम अपने नाम के बारे में काफी कुछ चीजें सीखें, और भी इन डेप्थ कल हम और भी ज्यादा सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे भी, और उसके साथ साथ और भी कई सारे नई चीजें हमें जानने को मिलेंगी, मिथ्स भी कई सारे क्लियर होंगे, जिससे हम अपने नाम को किसी भी कॉम्पाउंड में किसी भी चीज में लेकर जाकर मतलब चेंज करने के लिए हमें इन चीजों का जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि साइलियन न्यूमरोलॉजी में अगर हम नाम में कोई भी एक आध लेटर का एडिशन करते हैं, एडिशन, और अगर कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन अगर क्रिएट हो जाए, मान लीजिए कोई नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट हो जाए, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके लिए हमें ध्वनि शास्त्र का जानना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, दिस इज, दिस इज आल्सो ए साइंस। ओके ओके, जी जी जी, राइट। तो इन सब चीजों को हम ध्यान में रखते हैं, और क्रोनोलॉजी में पूरा का पूरा एक बहुत अच्छी तरीके से नाम को डिजाइन करते हैं, बैलेंस करते हैं, काफी सारी चीजें उसमें सीखते हैं, जिस वजह से एक पूरा का पूरा कंप्लीट नेम डिजाइन होकर फॉर्म होता है, राइट। तो जैसे इसमें हम ये चीज भी पढ़ेंगे, जो जो चीजें आपने पहले कभी नहीं सीखे होंगे, यानी कि उच्चारण से, प्रोनाउंसिएशन से, प्रोनाउंसिएशन में सिर्फ हम इंग्लिश चीजों को ही, स्पेलिंग को ही ध्यान में नहीं रखेंगे, इसमें हमारे हिंदी चीजें या संस्कृत चीजों को भी हम ध्यान में रखकर अपने नाम में उच्चारण करेंगे और सीखेंगे भी। तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा, जैसे ये आप एक चीज आज से भी फॉलो कर सकते हैं, यानी कि कभी भी ये एक चलन हो चुका है लेकिन उसको हम बदल भी सकते हैं। वेन एवर यू आर रिसीविंग ए कॉल एंड टॉकिंग विथ समवन और अटेंडिंग द कॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं हेलो। तो हेलो में अगर आप है कह सकते हैं, है, वो अच्छा हो सकता है, राइट। लेकिन अगर आप हेलो कह सकते हैं, कह रहे हैं, इसको मैं एक एनालाइज करके भी यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। ये हर किसी का अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो मैं मानता हूं और जो मैंने थोड़ा रिसर्च करके भी देखा है, इसको अगर आप ब्रेक करें, प्रोनोलॉजी में
हर कोई नाम को ब्रेक करके उसके पॉजिटिव वाइब्रेशन को पार्ट पार्ट करके देखा जाता है। जैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी में कॉम्बिनेशंस देखा जाता है नंबर, वैसे ही प्रोनोलॉजी में अल्फाबेट्स के ब्रेकिंग करके देखा जाता है। तो इसमें क्या दो वर्ड निकल कर आ रहे हैं, जनरल, इन जनरल। इसमें प्रोनोलॉजी हम यूज ना करके इन जनरल एक लेमैन के लैंग्वेज में अगर हम देखें तो वो होता है हेल और लो। लो इज ए नेगेटिव वाइब्रेशन। और अगर हम हिंदी में देखें, हिंदी में, क्योंकि हम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को एनालाइज करेंगे। लो यानी लो यानी कि LOW इंग्लिश में, और हिंदी में देखें तो लो, लीजिए, टेक, लो। और ये होता है हेल, हेल यानी नर्क। तो अगर मैं इस तरीके से समझूं इस चीजों को, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम कई सारे इफ एंड बट लगाकर कई सारे इक्वेशंस को प्रूव किए हैं, तो उस टेक्निक को अगर हम यहाँ पे यूज करें तो हेलो में अगर हम देखें हेल इज नर्क, और सामने वाले को कहा जा रहा है कि भाई नर्क ले, तो अगर इसको हम ऐसे चेंज कर दें और ये कह रहे हैं कि हाय, हाय, यानी कि अगर हम हिंदी में देखें तो किसी का हाय लगना बुरी बात है ये कहा जाता है, और हम इंग्लिश में उसे बहुत प्यारे से, बहुत अच्छी तरीके से हाय लगाते हैं। फिर उसके बाद हमारे हाथ में होता है बंधन योग का किट, यानी कि मोबाइल। मोबाइल इज ए किट ऑफ बंधन योग। 5 4 का कॉम्बिनेशन हाथ में लेकर दूसरों को हाय लगाते हैं। तो ये एक अच्छा टेक्निक हो गया कि हमारे नेगेटिविटी को दूसरों को और ट्रांसफर करने के लिए। सो कुछ कुछ चीजों को अगर हम अपने जीवन में चेंज कर सकें, देखिए यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि ये सारे बोगस चीजें, यानी कि अननेसेसरी चीज सिखा रहा है। तो भाई अगर मैं अननेसेसरी चीज सिखा रहा हूं तो आपको अपने एफर्मेशन से कैसे रिजल्ट मिल जाता है? कि भाई सोचो तुम्हें गाड़ी मिल रहा है, तुम गाड़ी के ऊपर बैठे हो, तुम सोचो BMW में बैठे हो, तुम सोचो ड्राइवर चला के लेके जा रहा है, तुम ऐसा सोचो कि तुम जा रहे हो 5 स्टार होटल में बैठ के खाना खा रहे हो। तो अगर सोचने से काम करता है तो ये भी काम करेगा। यहाँ पे मैंने प्रूफ दिखा दिया। भाई हेलो, नर्क लो, हाय हाउ आर यू, भाई थोड़ा सा मेरा हाय भी ले लो। तो ये चीज है कि अगर हम यहाँ पे हमारे संस्कृति के हिसाब से या हमारे संस्कार के हिसाब से या हमारे पूजा पाठ के हिसाब से या फिर हम जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से, आप कुछ नहीं तो जय हिंद कह लीजिए किसी भी कम्युनिटी के बारे में, यानी कि कोई दूसरे कम्युनिटी के किसी दूसरे कम्युनिटी के साथ बात कर रहे हैं। अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आप जय हिंद कह लीजिए। तो ये सारी कॉमन चीजें हैं। अगर हमें प्रोनोलॉजी का यूज करना ही है तो, अगर हम नहीं सीख रहे हैं प्रोनोलॉजी लेकिन इन चीजों को अगर ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा क्रिएटिविटी अगर हम अपने दिमाग में लगाएं और इन चीजों को सही करें, तो आप देखिए आपका नाम भले ही 10 लोग पुकार रहे हो, लेकिन आप दिन में कम से कम 100 लोगों को फोन करते होंगे, राइट? फोन करना और उनके साथ बात करना, उसमें हम 100 बार हेलो कहते होंगे। तो ये चीज है कि हम इसी से स्टार्ट कर सकते हैं, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन कर सकते हैं। किसी को बुला रहे हैं, भाई हेलो, हाय, हाउ आर यू, भाई थोड़ा नर्क भी ले लो और थोड़ा मेरा हाय भी ले लो। तो ये दो चीजें उनको देने से अच्छा है कि हम जय हिंद कह लें, जय गुरु जी कह लें, या ओम साई राम कह लें, या राधे राधे कह लें। देखिए मैं राधे राधे कहता हूं क्योंकि एक कहावत है कि कोई ऐसा एक चीज करो, क्योंकि मैं बिजनेस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूं। बिजनेस कम्युनिटी, आई डोंट डिस्क्लोज माई केस्ट बट आई कैन से
मैं बिजनेस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ। तो अपने कम्युनिटी का चीज आपके ब्लड में होगा, राइट। अगर कोई पर्सन स्पिरिचुअल भी होगा तो उसमें भी थोड़ा सा मोल भाव तोल ताल के ही बोलेगा। तो मेरा ये मानना है कि कुछ आप ऐसा करो जिसमें आपका स्पिरिचुअलिटी हो जाए, प्रोनोलॉजी हो जाए, आप अपने लिए कुछ अच्छा चीज क्रिएट भी कर लो या कुछ आशीर्वाद भी पा लो। सो यहाँ पे अगर आप राधे राधे बोलते हो तो आपका नाम जप हो गया, राइट। तो इससे मुझे पुण्य भी मिल गया। जो सुनेगा वो भी पुण्य प्राप्त होगा उसे। मुझे उससे हेलो या हाय कहने की बजाय उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए एक मुझे वर्ड भी मिल गया। तो एक काम, यानी कि एक नाम तीन काम। तो जैसे कि अगर आप किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं मंदिर, और वहां पे अगर आप 1 किलो केला लेकर जाते हैं और मंदिर के सामने बैठकर बेच देते हैं, तो उसमें आपका प्रॉफिट भी हो गया और मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन भी हो गया। और वहां पे जो चढ़ावा आपको चढ़ाना है वो चढ़ावा आपको प्रॉफिट से मिल गया। तो वही चीज है कि अगर आप अपने हिसाब से माइंड लगाकर काम करें तो उसमें आपका प्रॉफिट भी होगा और उससे आप पुण्य भी कमा लोगे। तो यही चीज है पढ़ाने का या कुछ चीजों को एनालिसिस करके बताने का कि हमारे प्रॉफिट के लिए काम हो। हम कोई ऐसा नाम क्यों लें जिससे हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करें। और ये चीज भी देखा गया है कि 99% लोग फोन में बात करके लो ही फील करते हैं या टेंशन ही फील करते हैं, राइट। तो ऐसा चीज हम क्यों करें जिससे हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करें। तो ये था आज का क्लास। आ, कल भी हमारा और एक क्लास रहेगा। कुछ चीजें इन डेप्थ इसमें हम सीखेंगे, प्रोनोलॉजी में जानेंगे। एंड प्रोनोलॉजी कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे, कोर्स का एनर्जी एक्सचेंज क्या रहेगा, इसमें क्या कुछ डिटेल्स होंगे, वो सारी चीजें कल शेयर किए जाएंगे। और जितने भी हमारे मित्र यहाँ पे जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज तक प्रोनोलॉजी कोर्स आपने जहां कहीं भी किए होंगे या जो कोई भी एनर्जी एक्सचेंज आप वहां पे दिए होंगे वो अलग बात है, लेकिन हमारे कोर्स का एनर्जी एक्सचेंज कुछ अलग ही रहेगा। वो मतलब इन द सेंस बहुत कम ही रहेगा। तो वो सारी चीजें कल आपको मिल जाएंगी। और जैसे कि आज हमारा क्लास यहाँ पे एंड होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। होप आप सभी एंजॉय किए होंगे। तो जाते जाते मैं कुछ हमारे मित्रों से जरूर बात करना चाहूंगा। जी सुधा मैम, राधे राधे। नमस्ते, कैसे हैं? आज का क्लास कैसा लगा आपको? हाँ, नमस्ते सर। कुछ नई साइट देखी आपकी क्लास में आज। ये जी मेरे जी लिए तो बिल्कुल ही एक नया टॉपिक था। जी 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 एक मिनट। हाँ, ये सर मेरे लिए बिल्कुल एक नया टॉपिक था। जी जी मैंने जी ये फर्स्ट टाइम आपके द्वारा ये मैंने सुना है कि ऐसी भी कोई साइंस होती है। जी जी मतलब अभी तक मैं जिन भी लोगों के संपर्क में आई हूँ, जी उनसे मैंने कभी इस विषय में बात नहीं करी, ना कभी उनसे सुना। आपसे फर्स्ट टाइम सुना है तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा भी हो सकता है। जी मतलब लाइफ में और जीवन में कितनी ऐसी चीजें हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। जी जी और आपके द्वारा ये जो लेसन में आज मेरे को सीखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरे तो बहुत ज्यादा ज्ञान में बढ़ोतरी हुई। मुझे नई नई चीजें सीखने का शौक है। जी तो जब भी मुझे अवसर मिलता है मैं ऐसा कोशिश करती हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत जी जी धन्यवाद। जी वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट। जैसे कि ये एक मेरा, यूं कह लीजिए, न्यूमरोलॉजी प्रोनोलॉजी ये सारे एक ड्रीम कोर्स है मेरे लिए। यानी कि हम्म। यूं कहिए कि न्यूमरोलॉजी और ये जो प्रोनोलॉजी, इन दोनों में मैं एक एकलव्य हूँ। यानी कि हम्म। यूं कहिए मैंने अपने गुरु को देखा नहीं, या यूं कह लीजिए गुरु ने मुझे देखा नहीं। सर आप ज्ञान के भंडार हैं वैसे। नहीं नहीं, आपका वो जो है। बोलने का तरीका है और बहुत पेशेंसली हर तरीके की डीप में जाते हैं आप। जी जी जी
यानी कि बहुत अच्छा देखिए, लगता डीप में इसलिए जाता हूँ कि गंदे नाली का पानी भी पिया हूँ और मीठे नदी का पानी भी पिया हूँ। है। हाँ। जी, और कुछ जगहों पे जबरदस्ती पानी भी, हर तरीके का पानी पिलाया गया है। इस वजह से हाँ, पेशेंस आ गया है। वही निखर के आए हो आप। जी जी जी। मतलब जैसे कहा जाए कि एक तरह से एक नाला कह सकते हैं, जिसमें कुछ भी बहे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यही चीज है, जो मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सभी के साथ मैं शेयर करने आया हूँ। और आगे जाकर कई सारे ऐसे मिथ्स भी क्लियर होंगे। यानी कि कुछ लोग अपने इंस्टीट्यूट में जो जो चीजें पढ़ा रहे हैं, जो जो चीजें सिखा रहे हैं, और जिसको लोग नकारते हैं कि ये चीज नहीं करना है, उनके हम्म। घरों में वो चीज पाया जाएगा, यानी कि है। हम्म। बस उसको छुपा कर वो चीज दिखाते हैं कि भाई ऐसा है। तो वो हम्म। सारी चीजें भी हमारे इस कोर्स में उजागर होंगी। और ये एक सफर, ये एक जर्नी है, प्रोनोलॉजी कोर्स एक जर्नी है, जिसमें जैसे आप ये कह सकते हैं कि रियल फिल्म, जैसे कि रियल स्टोरी के ऊपर आधारित है। तो ये न्यूमरोलॉजी एंड प्रोनोलॉजी, ये दो कोर्स ऐसे ही हैं मेरे। इसमें आपको पूरा रियल स्टोरी मिलेंगे सीखने के लिए। जी। ठीक थैंक है, यू मैम। थैंक यू सर। जी। तो बात करते हैं हमारे और एक हमारे मित्र से। जी दीप्ति मैम, राधे राधे। नमस्ते, कैसे हैं? और आज का क्लास कैसा लगा? अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर। राधे राधे सर। जी राधे राधे। सर बहुत ही बहुत बहुत अच्छा क्लास था। जी मतलब जी इतनी नॉलेज और इतना डीप तो मतलब हम कभी सोच भी नहीं सकते भी, इतना इतना लॉजिक इतनी हर बात के पीछे। मतलब आपकी रिसर्च बहुत ज्यादा है सर। मतलब जी हम जी तो मतलब एकदम हैरान ही हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं। मतलब सुन तो पहले भी लेते हैं कहीं से, पर ऐसा डीप, इस इतना लिंक जोड़ के इतने अच्छे लॉजिक से इतनी अच्छी नॉलेज। सर जी। मतलब आपके तो मतलब जितना मतलब ना चरण छू लें जाके, नहीं इतने नहीं, मतलब ऐसा आप बहुत ऐसा नॉलेज नहीं है। है मतलब। बस नहीं है, सर है। बस यही है कि ज्ञान तो पता चलता है इंसान की बात से है, बात मतलब आप बहुत ही नाइस भी बहुत लगते हो। मतलब आप ना दूसरों के भले के लिए मतलब बहुत ज्यादा सोचते हो। आप आपको ये नहीं है कि आप कुछ छुपा के रख लेंगे या कुछ ऐसे है। मतलब मैं बहुत ज्यादा इस बात के लिए ग्रेट मतलब फील करती हूँ। थैंक यू जी जी सो मच जी सर। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके वैल्यूएबल कमेंट्स एंड जो भी आपके सुझाव देने के लिए। और मैं यही चाहूंगा कि आप सभी इन चीजों को सीखें और जानें। जी रजनी मैम, राधे राधे। अनम्यूट कीजिए, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, अगर आप हैं वहां पे। राइट, आई थिंक वो है नहीं। ठीक है, तो यहीं पे एंड करते हैं आज की क्लास को। कल भी हमारा क्लास रहेगा कोर्स के ऊपर, एंड जो कुछ भी उसके डिटेल्स हैं वो कल शेयर किए जाएंगे। लेकिन इन चीज़ों को आप नोट किया कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को जरूर ये लिंक भेजें, क्योंकि ये थोड़ा सा आज अचानक से मतलब इंफॉर्मेशन देते देते थोड़ा सा लेट हो गया, इस वजह से काफी सारे हमारे मित्र जुड़ नहीं पाए। ओके, रजनी जी लिख रहे हैं, हाँ जी, ग्रेट सेशन। ओके ओके, फाइन। थैंक यू रजनी मैम। ओके, अनम्यूट नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कल बात करेंगे। और कल हम नेम का एनालिसिस भी करेंगे। जो हमारे जितने भी यहाँ पे मित्र जुड़े हुए हैं, आप सभी का नेम एनालिसिस भी करेंगे कि ये सब वाइब्रेशंस की वजह से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सब चीजों भी देखेंगे। और रश्मि मिश्रा जी, सतीश अरोरा जी, आपके वीडियो भी ऑफ हैं, तो आपको कैसा लगा चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कल जरूर ज्वाइन होइएगा और चीजें भी हम सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। एंड ऐसे ही सुबह सीखते रहें या इनवाइट करते रहें अपने जीवन में। थैंक यू वेरी मच रश्मि मैम। और सुखता ही फैलाएं, तो ये एक ऐसा है
कि जो चीजें हम सीख रहे हैं वही चीज हम दूसरों को भी बताएं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। गुड नाइट एवरीवन। राधे राधे टू ऑल।